नाम पे नाम क्यों नहीं कोई बात नहीं, मेरा नाम नहीं है तो नाम में तो वो आपका कनेक्ट नहीं हो रहा, नहीं इसकी वजह से तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि नाम नहीं हो रहा। चाल तो क्यों है रिंगटोन का ये होगा रिंगटोन का एक सेकंड क्या विषय पर मेरे को दिखा दे किस विषय पे है तेरी मीटिंग चलना भाई, हाथ सब दुख रहा था, खेत में जा रहा हूँ तो यहाँ
चंचल एक बार इन्ना आए दिखा। सर गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमारे शानदार क्राउन डायमंड डायरेक्टर अरुण सर और एक एसीडी सुनीता जी बंसल। आज के हमारे इस सेशन में हम आपसे रूबरू करवाने वाले हैं हमारे शानदार अपलाइन, हमारे बिल्कुल चॉकलेटी पर्सनैलिटी, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी क्राउन डायमंड डायरेक्टर राम सिंह सर को। और इसके साथ में आपको एक ऐसे शानदार एसीडी से मुलाकात करने का मौका मिलेगा जो साधन संपन्न होने के बावजूद, जिनके घर में आज लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है किसी और सोर्स से, फिर भी वो सिस्टम में है। तो अभी आज हम शुरुआत करेंगे हमारे शानदार एसीडी से, क्योंकि नए टाइटल को उन्होंने अभी लिया है और हम आपसे रूबरू करवाना चाहेंगे ऐसे लेडी लीडर से जिन्होंने हर चैलेंजेस को, हर अपने सामने आने वाली कठिनाई को, हर परेशानी को उन्होंने ठोकर मार के दूर किया है और आज वो बन चुकी है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप बोले इमोशनली बहुत शानदार पर्सनैलिटी है। तो फ्रेंड्स, आपको उनके बारे में और मैं क्या बताऊं, आज वो आपसे रूबरू होंगी तो आज आपको सारा अपनी एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए, अपने आप को म्यूट कर दीजिए, या फिर मैं करूंगा तो फिर सब लोग म्यूट हो जाएंगे। चलो मैं ही कर देता हूँ म्यूट कॉल। और अभी मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, मैं आज आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, रूबरू करवाना चाहूंगा हमारी आज की राइजिंग स्टार मंजू जी डिग्रवाल से। एक बार जोरदार तालियों के साथ, जहां पर हम हैं वहीं से हम अपनी जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करते हैं मंजू जी डिग्रवाल को, जो हमारे इस लॉकडाउन पीरियड की एक स्टोरी है। इस लॉकडाउन में जहां पर सारे लोगों के धंधे बंद हैं, वहीं पर हमारे लीडर्स शानदार अचीवमेंट करते हुए अपने टाइटल्स को जम कर रहे हैं, और ऐसी ही शानदार हमारी लीडर हैं मंजू जी डिग्रवाल। तो सब लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करते हैं मंजू जी डिग्रवाल को। प्लीज मंजू जी, कम ऑन द स्टेज। जी सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंजू जी।
थैंक आज यू सर, थैंक आपने यू। सबसे पहले आपको बधाइयां, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि थैंक इस यू, थैंक यू। लॉकडाउन को आपने लॉकडाउन ना मान के इसको नॉकडाउन कर दिया है। और जी सर। नॉकडाउन में आज आपने अपना टाइटल भी एसीडी लिया है, तो सबसे पहले आपको सैल्यूट, आपको धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत सारी। और Thank आज हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स आज आपको सुनना चाहेंगे, आज आपको जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया, पहले आपके साथ क्या कंडीशंस थी, फिर उसके बाद कैसे आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज आपके पास पूरा टाइम है, तो जितना आप बिल्कुल जी बिंदास होके। जी थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ आके बोलने का मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सभी को बताना चाहूंगी, नाम मंजू डिग्रवाल है, झुंझुनू से ही बिलोंग करती हूँ। और साल भर पहले मतलब मोदी केयर को एकदम दिल जान से स्टार्ट किया था, और उसके पहले एकदम नॉर्मल हाउसवाइफ हुआ करती थी। और अभी सबको मतलब बताती हूँ कि मैं आज क्या करती हूँ, तो बिजनेस वूमेन हूँ बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है। और स्टार्ट किया था सर एक मतलब यूजर बनने के पर्पज से कि अच्छे प्रोडक्ट यूज करें। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल Yes, आवाज आ रही yes, है, आप yes. बोलते चाहिए, सब लोग आपको सुन रहे हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू। तो सर अच्छे प्रोडक्ट यूज करने में इससे मोदी केयर सिस्टम में आई थी, और मुझे नहीं पता था कि मोदी केयर क्या है। जैसे ही मैंने मोदी केयर के बारे में मतलब सुना था कि यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या करते मतलब कैसे भी स्कूल में जब उस टाइम मीटिंग हुआ करती थी, मैं वहां पहुंची। वहां पर मैंने मतलब देखा कि मोदी केयर की यहाँ पे मीटिंग हो रखी है। मैंने सोचा मीटिंग होके फिर प्रोडक्ट मिलते हैं, ये क्या सिस्टम है। फिर भी मैं बैठी रही, मैं हस्बैंड बच्चे सब गए थे साथ। फिर मैंने वहां पे सर आपको सुना था, मनोज जी सर को मैंने वहां पे सुना, तो मैंने कहा सिस्टम तो अच्छा है। मैंने प्रोडक्ट के डेमो देखे। डेमो देखने के बाद मैंने वहां शॉप पे गई, 2-4 प्रोडक्ट यूज किए तो अच्छा लगा। और फिर सोचा कि मानस बना लिया कि क्यों ना यहीं से प्रोडक्ट लेंगे, जब साथ में फ्री मिलेगा तो क्यों ना यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे अपन। फिर मैंने मतलब मनोज जी सर को वहीं पे मेरी आईडी दे दी थी कि सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे चाहिए, ये लो आप आईडी वाईडी जो भी लगाना है आप लगा दीजिए, और मुझे प्रोडक्ट यूज करने हैं। मैं प्रोडक्ट मतलब मैंने यूज किए, अच्छे लगे, तो यूज मतलब लॉयल्टी में मैं ऐड हो चुकी थी। फिर 18 सितंबर को जब मंजू मैम की कार का सेलिब्रेशन था, उस कार के सेलिब्रेशन में मैं मेरे हस्बैंड के साथ वहां पे गई। तो मैंने देखा कि मैंने जब कार ली तो वहां पे सिर्फ हम 2 लोग चले गए थे, और एक दीदी को बुला लिया था, जिया जी को बुला लिया था, 4 लोग जाके हम गाड़ी ले आए थे। लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग, ये क्या है। फिर मैं मंजू मैम के पास बैठी 2-4-5 दिन बाद में, मैंने पूछा मैम ये क्या हुआ था। तब मैं किसी को नहीं जानती थी, कोई मोदी किरण को नहीं जानती थी, बस नए नई मतलब ज्वाइन हुई थी उस टाइम। फिर मैंने मंजू मैम से देखा सुना तो कहा कि मुझे ये गिफ्ट में मिली है गाड़ी। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, गाड़ियां भी गिफ्ट में मिलती है। कि नहीं नहीं, गाड़ी मुझे गिफ्ट में मिली है। ऐसे ऐसे करने पे अपन मतलब ये लेवल पार करते हैं तो अपने को ये चीजें गिफ्ट में भी मिलती है। मैंने कहा गाड़ी का सपना तो मेरा भी है। जब मैंने कार ली थी, तब मेरा मतलब मेरे को जो कार पसंद थी वो कार हम ले नहीं पाए थे। तो मैंने कहा कि मेरा भी मतलब मेरे को कार लेनी है जो मेरी पसंद की कार है वो। तो बोले आप यहाँ से आराम से ले सकते हो। पूछा कि करना क्या है, तो मैम ने मेरे को बताया कि आपने ऐसे ऐसे आपको करना है। फिर धीरे धीरे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करते रहे। और मतलब सबसे बड़ा काम मैंने ये किया कि 100% यूजर बनी। और अपन 100% यूजर बनते हैं तभी अपने को सक्सेस मिलती है। आज मेरे पीछे आप मेरा मैजिक कॉर्नर भी देख रहे होंगे, और मेरे मैजिक कॉर्नर को जब आप टच करके देखोगे तो इसमें एक मैजिक और नजर आएगा आपको। वो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे बड़ा मतलब अगर अपने को यहाँ से अचीवमेंट करना है तो अपने को 100% यूजर बनना पड़ता है। और यूजर बनने के लिए अपने को मतलब ये ठानना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, स्पेशल लॉन्च हो रहा है, उसका पहला यूजर मैं ही बनूं। और मैंने ये ठान लिया। और आज मैं मतलब लॉयल्टी की बिलिंग भी होती है तो झुंझुनू में पहली बिलिंग मेरी होती है, ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। और जैसे जैसे मैम ने बताया, सर वगैरह ने बताया, सिस्टम में रहे, करते गए। और यहाँ तक मतलब पहुंचने से पहले जैसे मैंने एक डेट डाल ली थी कि इस डेट को मेरे को मतलब कार लेनी है। और जब मैं सीनियर डायरेक्टर बनी तभी से मैंने ये सोच लिया था कि मुझे यहाँ से कार लेनी है और इस तारीख को लेनी है। लेकिन वो तारीख धीरे धीरे नजदीक आती गई। और यूं लगता गया कि यार नहीं आएगी। अब तो मतलब जिस डेट को अपन ने डिसाइड किया है वो उस डेट को तो नहीं आएगी, क्या करना चाहिए। तो ऐसे करते करते जैसे घर से जैसे ही बाहर निकलती सुबह सुबह जाने के लिए, तो आस पड़ोस वाले भी बोलते कि आपकी कार कब आ रही है।
तो मैं, जैसे मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने 3 मंजिल मकान मतलब बना रहे हैं वो, तो घर के आगे बहुत सारा वो कंक्रीट पत्थर वगैरह वो पड़े हैं। तो मैं उनको एक ही बात बोलती हमेशा कि आप ये यहाँ से हटाओ और मेरी कार आ जाएगी। तो मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, उनका डेली का यही बोलना होता कि आप ये मतलब आपकी कार कब आ रही है, आप ये हटाओ और मेरी कार आ जाएगी। अपना लॉकडाउन हुआ था 19 तारीख को, मतलब अपने झुंझुनू में कर्फ्यू लगा था। 18 तारीख को भी जब मैं सुबह सुबह निकली तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि मैडम आपकी कार कब आ रही है। मैंने कहा आप यहाँ से सफाई तो करवाओ, मेरी कार बहुत जल्द आ रही है। लेकिन जब 19 तारीख को जब ये अपने लॉकडाउन का माहौल बन गया था, तब मैंने सोचा कि ये लो, मैंने जो बोला था वो तो सब कुछ मतलब हो गया, अब क्या करेंगे। लेकिन उसी टाइम मतलब अब उसके बाद में भी उन्होंने 2-4 बार बोला मेरे को कि मैडम आपकी कार का तो क्या हुआ। मैंने कहा आएगी आएगी, कैसे नहीं आएगी, ये कोई हमेशा ही थोड़ा ना रहेगा लॉकडाउन। और उसी टाइम समीर सर ने इतने शानदार शानदार ऑफर दिए कि घर बैठे बैठे ही कार अचीवर बन गए हैं। दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट यूज करने आई, और हस्बैंड है बहुत शानदार कमा रहे हैं, कॉलेज में लेक्चरर हैं, फिर भी मैंने ये चूज किया। क्यों किया कि मैंने समझा, जब मैं सर वगैरह के पास बैठी, मंजू मैम के पास बैठी, एकदम दिमाग से, खुले दिमाग से समझा कि आज हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए मंथली घर पे इनकम आ रही है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे तब क्या होगा, तब 1 से 2 लाख नहीं बनेंगे, बल्कि 1 लाख से 50,000 40,000 पे ही मतलब आके अटक जाएंगे हम लोग। और जब मतलब उस टाइम पे है ना, जो खर्चे हैं वो क्या होंगे, डबल होंगे। तो इनकम सोर्स है वो कम हो जाएगा और खर्चे हैं वो डबल होंगे। तो क्यों ना आज ही कुछ ऐसा किया जाए जो आगे आने वाले टाइम में अपने को तकलीफ मतलब नहीं देखनी पड़े। तो इस सब सिचुएशन को देखते हुए मैंने मोदी केयर को चूज किया। और घर वाले पहले एग्री नहीं थे, लेकिन मैंने बस से फुल फोकस होके करती रही, माइंड सेट कर लिया कि अपने सीनियर जैसे बोलते हैं कि पहले माइंड सेट करो, तो मैंने माइंड सेट कर लिया कि करना है तो बस करना ही है। और जब पहले मतलब घर पे बैठी थी, हाउस वाइफ थी, तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचिंग लाइन की मतलब तैयारी कर रही थी। नंबर आता नहीं था क्योंकि बच्चों के साथ पढ़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन बस मन में था कि कुछ करना है, कुछ करना है। और बस करते गए कि भाई अभी तो मुझे कुछ करना है। और इस हिसाब से फिर आगे बढ़ते गए, और अभी मोदी केयर सिस्टम में मतलब ऐड होके जब किया तो बहुत अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं और सभी गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है, और बस करते जा रहे हैं। और इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि अपना जो गोल है वो अपन डिसाइड करें ना तो सब कुछ हो सकता है। लॉकडाउन से पहले मैं सिर्फ एक मतलब सीनियर डायरेक्टर थी, लेकिन लॉकडाउन के अंदर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई हूँ। इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है मेरे सारे गुरुओं को। तो मैं मेरे सभी गुरुओं को हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलती हूँ। मैं मंजू मैम सर, जितेंद्र जी सर, नरेश पाल जी सर, मनोज जी सर, राम जी सर, सभी को, अरुण जी सर, और सबसे बड़ा धन्यवाद बोलती हूँ वीरू भैया को। जब मैं वीरू भैया से मिलके आई तब मुझे लगा कि अपन जैसे बोलते हैं कि वीरू भैया आगे आ गए, रियल में जब मैं मिलके आई तब मुझे लगा कि आगे आ गए। और वीरू भैया ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि बाबू तुम बोलोगी ना, तुम मतलब मैं बोलूँ वैसा तुम करोगी ना, तो रक्षाबंधन पे तुम्हें तुम्हारी कार के साथ मतलब मैं भेजूंगा। तो वो मतलब उस दिन से मेरे दिमाग में ये था कि बस रक्षाबंधन पे जाना है तो कार लेके ही जाना है घर पे। तो बस ये सोचते रहे और इस लॉकडाउन के माहौल में ही एसिडी बन के सामने आ गए। तो सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे सारे गुरुओं का, जिनसे भी मतलब मैंने थोड़ा सा जो भी सीखा है, उन सभी गुरुओं को मेरा बहुत 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 धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे करंट अपलाइन संजीव जी सर को, कि वो अगर मुझे और मेरे हस्बैंड को कैसे भी स्कूल में नहीं भेजते कि सर वहाँ पे मीटिंग हो रही है, मैम वहाँ पे मीटिंग हो रही है, आप जाके आओ, देख के आओ, तो अगर वो नहीं भेजते तो मैं मतलब मोदी केयर में ऐड नहीं हो पाती और इस सिस्टम में आज आपके सामने नहीं हो पाती। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज मैं जो आप सब लोगों के सामने यहाँ बोल पा रही हूँ ना, वो बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं थी बोलने की। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे इतने लोगों के सामने मैं बोल पाऊंगी। लेकिन आज ये जो हिम्मत आई है ना, ये हिम्मत आई है हमारे ग्रेट गुरु है नरेश जी सैनी सर। सर आप अगर इस मीटिंग में है तो आपको बहुत बहुत, आप सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। आपने एक सिस्टम क्रिएट किया था थोड़े दिन पहले वन मैन आर्मी का। सर ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, ये उसी के कारण से है और इस इंडस्ट्री की बदौलत है। उस वन मैन आर्मी का इसमें सबसे बड़ा हाथ है।
जब मेरा वहां पे पहली बार मेरा नंबर आया था, तब मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, मैं बिल्कुल वहां पे बोल नहीं पा रही थी। लेकिन जब दूसरा तीसरा सेशन मेरा मतलब मेरे नंबर आया था मेरा, तो मैं बड़े चाव से वहां पे मैंने मीटिंग अटेंड की। तो ये जो मैं आप सब लोगों के सामने 150-200 लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, तो ये उसी की ताकत है, उसी की बदौलत है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, नरेश जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मतलब अच्छी बात ये है इसमें कि हेलो, आवाज आ रही है सर जी? हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके। और मैंने जब सबसे पहले वहां पे मनोज जी सर को देखा था, तो मुझे यूं लगा था कि मुझे नहीं पता मोदी केयर क्या है। मैंने तो मनोज जी सर को ही मोदी केयर माना था कि सर आप ही मेरे लिए मोदी केयर हो, और रियल में सर ही मेरे लिए आज भी मोदी केयर है। और जब तक समीर सर को नहीं देखा था, तब तक मुझे भी यूं लगता था कि जितने भी मेरे अप्लायंस है, जितने भी मेरे मतलब सीनियर सर हैं, वही समीर सर हैं। लेकिन जिस दिन मैं समीर सर से मिलके आई, मैंने उनसे हाथ भी मिलाया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जब भी मैं फील्ड में निकलती हूँ, तो मैं लोगों से यही बोलती हूँ कि आज तक लक्स साबुन यूज किया, कभी मालिक को देखा, नाम सुना, लेकिन हमारे शॉपवास के मालिक से मैंने हाथ भी मिलाया है, मैं खुद पर्सनली मिलके भी आई हूँ। इतनी खुशी फील होती है, इतना अच्छा लगता है, बस पूछो मत। और करना क्या है, बस अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करना है। मैंने भी वही किया। मेरा एक सपना था कि मतलब जब मैंने गाड़ी ली थी, तब हम हस्बैंड वाइफ है वो गए थे गाड़ियों के शोरूम में गाड़ियां देखने। तब वो मुझे गाड़ियों का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन जो मतलब लुक वाइज जो चीज अच्छी लग गई वो मुझे लग जाती थी बस। तो मुझे भी हुंडई की शोरूम में अंदर घुसते ही जब मैंने वरना गाड़ी देखी, तो वहां पे वो लुक वाइज मुझे वो गाड़ी अच्छी लगी। मैंने हस्बैंड से जिद की, मैंने कहा मुझे वही गाड़ी दिला दो, चाहे साल भर बाद दिला देना, वही लेनी है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं दिला रहा, बहुत महंगी है और अपनी औकात से बाहर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, ये वो अपनी घर पे भी मतलब गैरेज में भी नहीं आएगी। ऐसे कर करा के 15-20 दिन तो लड़ाई झगड़ा ये चला। उसके बाद में मैंने भी कॉम्प्रोमाइज किया, चलो कोई कपड़े तो है नहीं जो जिद करके ले लेंगे, जो आ रही है वही सही है, क्योंकि बाइक पे परेशान हो रहे थे, तो जो आ रही है वही अच्छा है। फिर हमने कॉम्प्रोमाइज करके सेल युवा ली, सेवरोलेट की सेल युवा गाड़ी ली। लेकिन दिमाग में ये था कि वो गाड़ी होती तो अच्छा रहता। उस टाइम मुझे गाड़ी का कोई नॉलेज नहीं था, नहीं पता था कि गाड़ी में क्या एबीसीडी होती है। और उसके बाद पता चला कि गाड़ी की भी एबीसीडी होती है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, क्लच है, ये भी सीढ़ी होती है। जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा, तब यूं दिमाग में आता था कि काश ये स्टेयरिंग है वो मेरी वरना का होता तो क्या होता। और ये मेरे रियल लाइफ की मतलब स्टोरी है। जैसे ही हम गाड़ी लेके बाहर निकलते, तो बच्चे मतलब बच्चे और मैं यूं सोचते कि वो जा रहा मेरा सपना। फिर थोड़े दिन बाद में तो मैंने मतलब यूं सोच लिया था, वो सपना मेरा दब गया था। लेकिन फिर बच्चे याद दिला देते, मम्मा आपका वो सपना जा रहा। पास से कोई वरना निकलती, तो बच्चे बोलते मम्मा वो आपका सपना जा रहा, सपना जा रहा। तो मैं उनको भी डांट के चुप करा देती कि चुप रहे, नहीं होगा वो सपना पूरा। लेकिन जैसे ही मोदी के सिस्टम में आए, देखा यहाँ पे सिस्टम को परखा, तो फिर यूं लगा कि यहाँ से ये सपना पूरा हो सकता है। और अभी 15 दिन हो गए, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। रात को 2-2:30 बजे आंख खुल जाती है, मुझे मेरी वरना ही वरना दिखाई देती है। और रियल में बहुत जल्द आ रही है वो वरना। और आप सब लोगों के सहयोग से, सब पूरी टीम के सहयोग से, पूरी टीम को थैंक यू। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, इन 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का जो टाइम था, उस टाइम ने मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल किया। मैंने इनको बोल दिया था जैसे ये डबल पीवी धमाका आया कि इन 6 दिनों में आप मुझे कुछ भी नहीं कहोगे, तीनों आप जो जो करना है आपको आप कर सकते हो, जो बनाना है खाना है खा सकते हो। तो इन तीनों का बहुत बड़ा मतलब योगदान है इस चीज के अंदर। और पूरी मेरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। और पूरे सभी मेरे अप्लायंस का, जितने मतलब मैंने भूख और नींद त्यागी है ना, उतने ही मतलब मेरे अपलाइन मंजू जी कसवा ने भी वही मतलब एक्टिविटी की है। तो मंजू जी, मंजू मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एसईडी बनने के पीछे आपका भी बहुत बड़ा रोल है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद समीर सर का, कि समीर सर ने ये डबल पे भी धमाका दिया और मेरा ये अचीवमेंट हुआ। और जिस दिन मतलब मैंने मैम को सुना था, सुरेखा मैम को, तो सुरेखा मैम ने एक ही बात मतलब बोली थी, वो डेट मेरी याद नहीं आ रही। तो सुरेखा मैम ने कहा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने को एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है, चाहे वो हिस्ट्री छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हिस्ट्री क्रिएट करनी है। अगर अपन 7% पे है तो अपने को 10 पे आना है, 10 पे है तो 13 पे आना है, चाहे छोटी सी भी हो,
अगर अपना 100 रुपए का चेक है तो उसको 200 का करना है, 500 का है तो 1000 का करना है या 700 का करना है। तो अपने को एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है, वो आजीवन अपनी हिस्ट्री बनी रहेगी। उसी टाइम मैंने भी सोचा था कि मुझे भी इस लॉकडाउन के माहौल में अपनी हिस्ट्री बनानी है, और अभी सभी गुरुओं के आशीर्वाद से हिस्ट्री ऐसी क्रिएट हुई है कि मतलब मेरी पीढ़ियों दर पीढ़ी याद रखी जाएगी। और इसके लिए सभी को थैंक यू। और करना क्या है, बस खुद यूज करना है, अच्छा मंजू लगे जी, तो एक लोगों को बात शेयर करना बोलना है। चाहूंगा मंजू जी। मंजू जी जी, जी सर। जब आपने काम को शुरू किया तो जी आपके परिवार वालों ने बहुत कोऑपरेट किया होगा आपको, आपका काम बहुत इजी वे चला होगा, कोई चैलेंजेस तो नहीं आए होंगे आपके सामने? सर, बहुत बहुत चैलेंज आते हैं। और सबसे पहले मैं सभी जैसे जो भी नए लीडर हैं, नए मतलब लोग हैं, उनको ये बताना चाहूंगी कि अगर अपने लोग अपने को मना करते हैं तो आप लोग निराश होकर मत बैठिएगा, क्योंकि अपने ही सबसे पहले मना करते हैं। मुझे मेरे पीहर वालों ने, ससुराल वालों ने, किसी ने एग्री नहीं किया था कि आप ये काम करो। बस सभी यही बोलते थे कि कहाँ किस झंझट में फंस गई हो, तुम बिना मतलब बर्बाद हो जाओगी। तो मैं उनको एक ही बात बोलती, क्योंकि मैं हर्षवर्धन जैन के साथ सर के वीडियो बहुत ज्यादा सुनती हूँ, तो वो मतलब बहुत बार यही बोलते हैं कि आज तक न्यूज में अपन ने ये चीज देखी है, यहाँ से ये बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, कभी ये चीज सुनी है कि कोई तेल साबुन बेच के या तेल साबुन खरीद के बर्बाद हो गया। तो मैं मेरे घर में परिवार में सबको यही बोलती थी कि कोई तेल साबुन बेच के या खरीद के बर्बाद होता है क्या? अगर वो हुआ है तो मैं भी हो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, हकीकत बात है ये कि अभी जब मैं एसईडी का मैंने मैसेज मतलब बनाया और मैंने मेरे स्टेटस पे लगाया, तो मेरे पास मेरे घर वालों के सबके फोन आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें तो पता ही था तुम करने वाली हो, कर सकती हो। तो रियल में सर, आप लोग जो बोलते थे कि करते जाओ अचीवमेंट आ जाता है, तो घर वाले भी साथ देंगे और वो लोग ये बोलेंगे कि हमें तो पता ही था कि तुम लोग कर सकते हो ये। तो वही हुआ है सर। थैंक यू। और स्टार्टिंग में तो सर हमें यूं लगता था कि आप मतलब आगे जो होता है वो पहले ही कैसे बता देते हो, लेकिन अभी तो सर आप जैसे बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, हम भी और हमारी टीम को भी बताते हैं कि ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। तो सर थैंक यू। और घर वाले कोई साथ नहीं देंगे स्टार्टिंग में, हाँ बाद में जरूर साथ आएंगे। अभी सब आगे होके फोन कर रहे हैं, मेरे घर वाले मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा होता जा रहा है। लेकिन इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा। पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, माइंड सेट करना पड़ेगा, फिर डटे रहना पड़ेगा, एक ही जगह डटे रहना पड़ेगा। और इस दौरान बहुत सारे दूसरी कंपनियों के लोग भी आए थे, लेकिन उनको भी मैंने एक ही जवाब दिया कि मैंने मोदी केयर बिजनेस को लाइफ पार्टनर मान के मैं काम कर रही हूँ और यहाँ पे ही करती रहूंगी। अचीवमेंट मिले या ना मिले, लेकिन मुझे मोदी केयर ही करना है। तो आज उन लोगों के भी मुंह बंद हो गए हैं। इस दौरान मैंने काफी उन लोगों को भी एक दो कॉल करके पूछा कि आप लोगों का क्या चल रहा है, तो बोल रहे हमारी तो क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कैसे हुई, तो बोले अप्रैल और मार्च और अप्रैल अप्रैल की एक साथ होगी, जबकि अभी तो अप्रैल और मार्च, अप्रैल और मई की 3 महीनों की एक साथ होगी। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि जब भूख आज लग रही है, तो दूसरे या तीसरे या पांचवें दिन अगर 56 भोग मिल जाए अपने को, तो वो क्या काम के हैं। जब भूख आज लग रही है, उस दिन उस टाइम अपने को वो खाना मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है उस टाइम मतलब उसका। तो आप लोग अभी भी देख लो, समझ लो। लेकिन हमारे समीर सर आज मतलब बाहें फैला फैला के सबको दे रहे हैं, दिल खोल दिया है। डबल पे भी धमाका दे रहे हैं और भी बहुत सारे ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं। तो उन लोगों की भी आंखें खुल रही है। और करते जाओ, बस होता जाएगा। तो इसमें बस आपको ये करना है कि अपने सपने जो है ना, उन सपनों को गोल में कन्वर्ट करना है, डेट डाल के। और वो मैंने किया था। और बस अपलाइन जैसे बोलते जाते हैं वो करते जाइए। और रियल में सभी को मैं ये बोलना चाहूंगी जो अप्लायंस को मतलब कुछ भी नहीं मानते हैं ना, उनको खास तौर पे, कि अप्लायंस वास्तव में भगवान का रूप होते हैं रियल में। और मुझे तो, मैं यहाँ आगे होके ज्वाइन हुई थी, तो मैं पहले तो ये सोचती थी कि मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ, क्योंकि मैंने तो आगे होके ज्वाइन किया है। अपन किसी के पास जाते हैं घर पे, उनके आईडी दो, आप ऑर्डर दो। लेकिन मैं तो यहाँ पे सारा काम खुद मेरा कर रही हूँ, तो मेरा अपलाइन कौन है। लेकिन सिस्टम में रहने के बाद मुझे पता चला कि एक नहीं, मेरे तो बहुत बहुत सारे अपलाइन है। और सभी अपलाइन को मैं भगवान का दर्जा देती हूँ। और मुझे रियल में ये बहुत बार फील हुआ है कि वास्तव में अपलाइन भगवान का रूप होता है। हाँ, यूं नहीं है कि मतलब एक ही तरह से अपनी गाड़ी चलती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेरे मन में भी एक दो बार यूं आ गया था कि यार छोड़ो, नहीं करना मोदी के।
है ना, क्योंकि मतलब कुछ नहीं दिख रहा, बस वही डायरेक्टर बन के बैठ गए, उसके बाद में कुछ हो ही नहीं रहा क्योंकि नीचे लोग मिल नहीं रहे काम करने वाले। तो ये सोच के मैं भी एक बार नेगलेक्ट हो गई थी। उस टाइम मेरे जितने भी मेरी अप्लायंस है उन्होंने सबने मेरे को घर पे आके, मेरे को कॉल पे समझा के, मंजू मैम जो कि सर को बोल के आती थी, कमलेश जी सर को, कि मैं तो ऑर्डर लेने जा रही हूँ, और मुझे घर पे आके समझाते। मैम मैम थैंक यू, आज आप बहुत बहुत थैंक यू आपको। नरेश पाल जी सर जो कि मतलब पता ही नहीं था कि मंजू जी का घर कहाँ है, पूछते पूछते मेरे घर आए, मुझे समझाया। जितेंद्र जी सर के उस टाइम मेरे पास नंबर नहीं थे, ना उनके पास मेरे नंबर थे, उन्होंने भी नंबर लेके कि हाँ जीबीडी कहाँ हो, कैसे हो, दिख नहीं रहे हो आजकल। और हमारे ग्रेट गुरु जी, वो तो जब बोलते हैं फोन करके कि हाँ बाबू कैसे हो, तो इतने भी बाबू के तो आंख से आंसू निकल जाते हैं। और ये इनका कॉमन वर्ड है, बाबू सबको बोलते हैं। तो जब ये बाबू बोलते हैं तो यूं लगता है कि बस अपना मतलब अपने मतलब भाई बंधु बोल रहे हैं ना वैसे। तो रियल में सर बहुत बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी लोगों को। और यहाँ पे बोलने का जो मुझे मौका मिला, मौका दिया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने जो सीनियर डायरेक्टर से जो सीधा एसडी का लेवल लिया है, इसमें सबसे बड़ा हाथ वीरू भैया का और मंजू मैम का, सभी अप्लायंस का है, मेरे परिवार वालों का है। और बस एक अच्छे प्रोडक्ट यूज करने आई थी, यूज करते करते कब बिजनेस वुमन बन गई पता ही नहीं चला। और एक बहुत ही मतलब 8 साल पुराना सपना मेरा यहाँ से साकार होने जा रहा है। और उसके लिए सभी को थैंक यू थैंक यू। और करना क्या है इसमें, बस खुद का रजिस्ट्रेशन करो, सामान ले, यूज करो, लोगों को बताओ, और करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और जब तक आप अपने अंदर अपने खून में मोदी केयर नहीं बिठा लोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आज मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मोदी केयर है। आज मैं घर में जैसे मीटिंग्स वगैरह होती है तो मैं खाना वाना मतलब छोड़ देती हूँ कि बाद में बनाऊंगी, लेकिन मेरे को पहले मीटिंग अटेंड करनी है तो करनी है। तो इसलिए मतलब ये बोलते हैं कि जीतने वाले जो होते हैं ना, वो कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को थोड़ा सा अलग ढंग से करते हैं। ये एक शिव खेड़ा जी की लाइन है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो यहाँ पे अपने को एक थोड़ा सा अलग ढंग ही अपनाना है, अलग रवैया ही अपनाना है। करना वही है जो आज तक लोग करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनसे अलग हटके अपने को करना है, और सफलता मिलती जाएगी मिलती जाएगी। और एक बात और मैं सबको मतलब संदेश देना चाहूंगी, सबको बताना चाहूंगी कि मुझे जो जो चीजों का जो मुझे शौक था, उसके लिए मैंने आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया। जैसे मुझे सिलाई का शौक था, मैं पहले मतलब हाउसवाइफ थी और सिलाई करती थी, मुझे सिलाई का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन खुद खुद के सिलती थी, इतना जुनून था कि मतलब जैसे सुबह अगर कपड़े पहनने हो ना, साड़ी पहननी हो या सूट पहनना हो, तो मैं रात को सिल के सुबह उसको पहन के खड़ी हो जाया करती थी। तो उससे सिलाई सीखने के लिए मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। बहुत बड़ी बात है ये, कि मेरा मतलब टैलेंट था वो, और मेरी मतलब मेरे को मेरे एक तरह से मतलब मेरा खुशी थी कि मैं ये काम करती हूँ, लेकिन मैंने उसको सीखने के लिए 1 रुपया नहीं दिया। दूसरी बात थी, जब मुझे मतलब मेरे हाथ में मेरी गाड़ी जब हम लेके आए थे, गाड़ी लेके आए उसके 20 दिन बाद में मैं स्टेयरिंग पे बैठ गई थी, और मैं मतलब यूं लगा कि भाई मैं कर सकती हूँ ये। और जबकि मेरा गाड़ी चलाने का कभी कोई सपना भी नहीं था, सपना होता है, वो सपना तो अपन पूरा भी करते हैं कैसे न कैसे करके, लेकिन मुझे ना पियर में कभी गाड़ी थी और ससुराल में थी, तो उन गाड़ियों को कभी हाथ में नहीं लिया था, जेठ देवर की थी। तो फिर मैंने मतलब मेरी जब गाड़ी आई तो मैं स्टेयरिंग पे बैठी, जबरदस्ती मुझे बिठाया गया, मैं बैठी, और फिर मुझे यूं फील हुआ कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ, बहुत आसान है। उस टाइम मेरी सेकंड ग्रेड की एग्जाम चल रही थी, तो सभी को बता दूं, उस टाइम मेरी सेकंड ग्रेड की एग्जाम थी। 2-4 दिन बाद में मैंने उस एग्जाम को ड्रॉप किया कि एग्जाम तो फिर भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरा अभी जुनून है गाड़ी का, वो नहीं होगा। तो मैं पूरे मतलब सुबह शाम प्रैक्टिस करती, और इतनी मतलब एकदम से एक्सपर्ट हो गई गाड़ी चलाने में। और उसमें भी मैंने 1 रुपया नहीं दिया, कभी मैं ड्राइविंग स्कूल में नहीं गई, उसका भी 1 रुपया नहीं दिया, वो भी शौक ऐसा चढ़ा कि बिना रुपए पैसे के पूरा करना है। तीसरा ये कि मैं मोदी केयर सिस्टम में आई, और मोदी केयर सिस्टम को देखा समझा, तो यहाँ पे भी 1 रुपया नहीं दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे अपना मतलब भरपूर पैसा लगे वही काम अपन कर सकते हैं, उसी काम में अपन सक्सेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिना रुपए पैसे लगाए भी अपन बहुत शानदार कर सकते हैं, और कर रहे हैं। तो ये मैं हमेशा मतलब मेरे दिमाग में भी रहता है कि मैंने सिलाई की तब मैंने 1 रुपया नहीं दिया, मैंने ड्राइविंग की तब मैंने 1 रुपया नहीं दिया, और आज मैं बिजनेस कर रही हूँ, उसका भी मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। यहाँ तक कि फोटोकॉपी का भी 1 रुपया नहीं लगता है यहाँ पे।
तो बस करते जाइए और लेडीज के लिए बहुत ही शानदार बिजनेस है। सबसे यही कहूंगी कि लेडीज के लिए बहुत बढ़िया शानदार बिजनेस है, वो घर बैठे भी कर सकते हैं और सिर्फ हाउसवाइफ बन के ही नहीं रहना अपने को, क्योंकि अपने को भी वो काबिलियत मिली है, उसको अपने को निखारना है। और और अपने कारण से अगर 2 लोगों की 5 लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है तो वो सबसे बड़ा है। और इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में आने के बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे ये लगा कि आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, वो मैं कभी ना बच्चों के स्कूल में पीटीएम में जाके भी नहीं बोल पाती थी, वो वहां पे भी हस्बैंड को साथ ले जाया करती थी। लेकिन आज मैं अकेली उदयपुर तक जाके मीटिंग करके आ चुकी हूँ। आज मैं कहीं पे भी अकेली जाके मीटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो मतलब खुद का जो डेवलपमेंट है वो ये इंडस्ट्री अपने को सिखाती है। खुद को मतलब अपने को डेवलप करती है, कैसे बोलना है, पैरना ओढ़ना सबका मतलब सलीका सिखाती है ये इंडस्ट्री अपने को। तो सेल्फ डेवलपमेंट ज्यादा मतलब सिखाती है, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसमें मतलब एक दिन ही मुझे सर ने बोला था कि बाबू सुबह ऐसे निकलो तैयार होके कि आप जब शाम को कोई शादी में भी जाओ तो आपको चेंज ना करना पड़े। वो मुझे बात अभी तक याद है और ये रियलिटी भी है, और मैंने फील भी किया है कि इस सिस्टम में आने के बाद में अपने को पहनना ओढ़ना, खाना रहना पीना सब कुछ सिखाया जाता है। तो और मतलब इतना मतलब सलीका सिखाया जाता है कि बस पूछो मत। पहले जैसे किसी प्लम्बर का भी कॉल आ गया तो फोन उठा के कि हाँ हेलो बोलो कौन, क्या करना है, किससे बात करनी है, ऐसे। अब भी अगर किसी प्लम्बर का फोन आ गया तो हाँ हेलो, हाँ सर नमस्कार। तो मतलब बोलना चालना सब कुछ सिखाया जाता है। तो ये मैंने खुद फील किया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैं तो यही कहूंगी कि करते जाओ, हो जाएगा। खुद का माइंड सेट है तो हो जाएगा, माइंड सेट नहीं है तो कभी भी कोई इधर लुढ़काएगा, कहीं कोई उधर लुढ़काएगा, फिर लुढ़कते जाएंगे। लेकिन खुद का माइंड सेट है और अपना सपना मतलब अपने लिख दिया है डायरी में और डेट डाल के सपने को गोल में कन्वर्ट करके अगर अपन ने सेट कर लिया है माइंड में तो वो 100% पूरा होगा। और इस 2020 में मेरा गोल है, एक तो मेरे को मेरी एलपीबी लेनी है, दूसरा 2020 के अंदर मुझे मेरी टीम में 3 गाड़ियां लेनी है। जो मेरे बहुत शानदार शानदार लीडर है तो वो 3 गाड़ियां ले रहे हैं 2020 के अंदर। तो ये मेरा गोल है 2020 के लिए। और थैंक यू सर। और सर और बताइए और क्या। हेलो। जी थैंक यू मंजू जी। अभी आपकी जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है, जी सर। जीबीडी लेवल अभी आप कब तक लेना चाहेंगे? लेकिन जीबीडी से पहले जैसे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल है, एक क्राउन जो एक बहुत रेस्पेक्टिव लेवल होता है क्राउन का, जहां पर अपने सर पे ताज, मतलब क्राउन से अपने नाम में डायमंड लगना शुरू हो जाता है, तो वो बिल्कुल आप कब से लेना शुरू कर रहे हैं? सर, जैसे मैंने अभी एक टाइटल जंप किया है उसी तरह से सर मैं अभी एससीडी में काफी टाइम तक रहूंगी, क्योंकि एससीडी मुझे बहुत शुरुआत से ही मेरा एससीडी मतलब मेरा था, क्योंकि एससीडी लेवल पे अपने को कार मिलती है। और सर मेरी ब्लैक ब्यूटी से मुझे बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। तो एससीडी में काफी टाइम तक रहूंगी। एससीडी से सीधा सर मुझे क्राउन जाना है। तो सर ओके। तो सर 2020 में मैं मतलब 2020 में 20 क्रॉस नहीं होने दूंगी, मतलब 21 में नहीं एंटर होंगी, 2020 में मैं क्राउन ले रही हूँ सर। और चेक? चेक सर 2020 से खत्म होते होते सर 5 लाख का चेक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, और फिर ये कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब एकदम दिल दिमाग में बैठ गया है, जैसे इन 20 दिनों में बैठा था एससीडी एससीडी, वैसे दिल दिमाग में बैठ गया है और आज ही मेरी डायरी में नोट डाउन हो जाएगा सर। और 5 लाख के चेक के साथ क्राउन बन रही हूँ सर। और मेरी टीम में 3 गाड़ियां आ रही है सर 2020 में। बहुत बहुत बधाइयाँ मैडम आपको। थैंक यू। और दोस्तों आप हैं हमारे शानदार सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैं तो कहूँगा जीबीडी हमारे मंजू जी डिगरवाल। तो आपको सुन के काफी अच्छा लगा मैम, और काफी बढ़िया आपने बताई बातें जो कि आपके सामने क्या क्या चैलेंज आए, क्या क्या आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया, किस तरीके से आपने अपने आप को डेवलप किया और साथ में अपनी टीम को भी साथ में लेके चलते रहे। और साथ में जो अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपने काफी अच्छी बात कही, कहीं ना कहीं अप्लायंस जो है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, कहीं ना कहीं टीम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, कहीं ना कहीं अपने परिवार का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो नो डाउट ये एकदम सही बात है।
और इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मंजू जी के लिए हमेशा जब भी इनसे मिलते हैं तो एक अलग सी फीलिंग रहती है। ये हमेशा कहते हैं सर चैलेंज खूब चैलेंज है, क्या करना है, किस तरह से करना है, लेकिन सर हार नहीं मानूंगी। तो ये वर्ड जो इनके है ना कि चैलेंज काफी है, पता है सभी को, हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंज, जीवन में संघर्ष आएंगे ही आएंगे, चुनौतियां आनी है और हमें उनको फेस करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम लूजर होंगे, अगर हम उन्हें फेस करेंगे तो हम विनर बन ही जाएंगे। अगर चैलेंज को फेस करेंगे तो चैलेंज आपके जीवन में इसलिए नहीं आते कि आपको वो विकलांग बनाएंगे, आपको अपंग बनाएंगे। चैलेंज आपके जीवन में इसलिए आते हैं कि वो आपको आपकी पहचान करवाते हैं कि आप कौन है। और जिस दिन आपने इन चैलेंज को फेस करना स्टार्ट कर दिया, आपको अपने आप पे गर्व महसूस होने लग जाएगा, आपको अपने आप पे घमंड होना स्टार्ट हो जाएगा कि यस यार मैं ही वो शख्स हूँ, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स हूँ कि जो कुछ भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में एकदम थैंक यू मैम। सर ऐसे भी आते हैं सर, मैं जैसे शेयर करना चाहूंगी क्योंकि अभी जो आप सब लोग हो सर, मेरा परिवार हो, तो मैं शेयर करना चाहूंगी सर। एक बार तो ऐसा चैलेंज आया था कि जैसे टारगेट होता है अपना कि इस महीने ये करना है, इस महीने ये करना है, तो उस महीने मतलब टारगेट के चक्कर में थोड़ा सा वही है घर की जो कामकाज है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो हस्बैंड ने सर मतलब जो पीछे आप मैजिक कॉर्नर देख रहे हो, सामान इसमें सामान नहीं है सर। आपको अगर 1 मिनट की इजाजत दो तो मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ आपके अभी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार साथ है आज और आज मुझे मौका मिला है सर, और घर बैठ के शेयर करने का मौका मिला है, फिर स्टेज पे मिलेगा, मैं दोबारा मतलब शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो सर आपसे इजाजत चाहूंगी। जी इजाजत ही है मैम, आपका दिन आज का। लेकिन सर मैं जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए सर मतलब हुआ ये था कि मोदी केयर पूरे दिन मोदी केयर हो गया, तो इन प्रोडक्ट को उठा के फेंकने लगे थे। लेकिन सर आपको मैं दिखा दूं कि इन प्रोडक्ट, ये देखो सर आप क्या है, खाली मतलब डिब्बियां है, इनसे भी इतना लगाव है, इतना प्यार है कि इनको भी हाथ लगाया ना तो इतना गुस्सा हो गई कि आप इनको हाथ लगा दिया तो फिर देख लेना। तो सर मेरा मैजिक कॉर्नर है वो पूरा खाली डिब्बियों से भरा पड़ा है, आप इसमें भी देख सकते हो सर, कोई सामान नहीं है, पूरा खाली पैकेट है। तो मेरा मैजिक कॉर्नर है उसमें ये मैजिक भरा पड़ा है, लेकिन इन खाली डिब्बों से भी सर इतना प्यार है, इतना लगाव है कि बस पूछो मत। और ये लगाव जब हर लीडर में आ जाएगा, हर इंसान में जब आ जाएगा ना कि मेरे लिए तो बस फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, इस खाली रैपर मैं फेंक नहीं सकती, तो वो उसकी सक्सेस पक्की है सर। और मेरी सक्सेस का यही राज है सर। एक रैपर कैसा होता है, पेस्ट का रैपर, यार आप देख रहे हो सर खाली पड़े ये, लेकिन वो भी मैं फेंकती नहीं हूँ, उनसे भी मुझे बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। एकदम मैम, एकदम मैं आपके लिए अब क्या कहूँ मैं, यानी जितने वर्ड कहें उतने कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एक रियल जो लीडर होता है ना उसकी यही पहचान होती है कि वो अपने हर एक प्रोडक्ट से प्यार करता है, अपनी हर एक चीज से चीजों को संभाल के रखता है, और आप भी उन्हीं में से एक हो। सर एक तो बात पूछना चाहूंगा जी। सर मंजू जी, जी सर। जो इतने सारे आपने खाली बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये जी। खाली बॉक्सेस लाए कहाँ से आप? सर ये तो खास बात है, ये सर ये भरे हुए डिब्बे तो कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन खाली डिब्बे कहीं से लाए नहीं जाते सर, इनको यूज किया हुआ है, यही तो मैजिक है सर। ये अगर भरे हुए डिब्बे यूज कर लिया आपने? सर 1 मिनट सर, मेरे पीयर वाले भी मुझे बोलते हैं कि है ना तुम्हारे तो मतलब वो स्टॉक बना देते हैं, मोदी केयर है वो घरों को गोदाम बना देते हैं ना, क्योंकि वो यहाँ आए थे तो वो देख के गए थे। तो मैंने उनको बोला आपने टच करके देखा? बोले नहीं, दूर से ही देखा था, तेरे घर में कितना सामान पड़ा है, स्टॉक पड़ा है। मैंने कहा आप उनको खोल के देखते, आप उनको खोल के देखते ना तो आपको उसमें कुछ भी नजर नहीं आता। तो ये जब खाली डिब्बे अपन कहीं से उनको मैंने यही बोला कि आप खाली डिब्बे कहीं से खरीद सकते हो क्या? बोले नहीं। तो आप उनको हाथ लगा के देखते, वो सब यूज किए हुए हैं, खाली कहीं से नहीं खरीद सकते। हाँ अपन अगर ये पैकेट होते तो आप बोलते कि गोदाम बनाया हुआ है, लेकिन ये सब यूजेबल है, यूज किए हुए हैं। बिल्कुल, थैंक यू। मतलब इट मींस जितने प्रोडक्ट आपके पास पड़े हुए हैं, पीछे जो हम आपका मैजिक कॉर्नर देख रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपने यूज करके और उनके खाली बॉक्सेस यहाँ पे रखे हैं। बिल्कुल सर। और सर ऐसे ऐसे मेरे घर में 2 मैजिक कॉर्नर है, ये ऑल ओवर सामान का है, दूसरा है वो सिर्फ किचन का प्रोडक्ट है सर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब खाली डब्बों से भी आपको इतना लगाव है कि इनको भी आप नहीं फेंक पाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर मेरे घर में आप आएंगे ना तो ऐसे मेरे घर में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, मैं कार्टून में भर के रखता हूँ।
क्योंकि मेरे पास जो मैजिक कॉर्नर में जो प्रोडक्ट रहते हैं वो ओरिजिनल रखता हूँ। डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर, तो हम आपसे डुप्लीकेट होते जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं मैजिक कॉर्नर में जो रखता हूँ ना, मैजिक कॉर्नर में तो मैं रखता हूँ मेरे सारे प्रोडक्ट जो यूज कर रहा हूँ या जो नए प्रोडक्ट हैं। जो खाली डब्बे होते हैं मैं उनको भी नहीं फेंकता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारी बोटल्स राइस ब्रांड की मेरे घर में हो गई थी, तो मैडम ने बोला कि अब इनका क्या करना है। मैंने कहा इनका अपन एक सदुपयोग करेंगे। राइस ब्रांड की खाली बोतल, पहले बोतल आती थी, अभी तो पाउच आने लगे। मैंने कहा राइस ब्रांड की बोतलों से हम मुद्दे बनाएंगे। तो ये क्रिएटिविटी हम अपने इन चीजों से कहीं से भी निकाल के ला सकते हैं, इनको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू, बहुत शानदार आपने बताया। और अरुण सर अभी होस्टिंग कर रहे हैं। अरुण सर प्लीज। जरूर जी 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 जी, बहुत बढ़िया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपका पे आउट 1 लाख क्रॉस सर करें। थैंक यू। और दिसंबर होते होते आप 5 लाख क्रॉस तो कर ही रहे हैं, 11 लाख क्रॉस कर ही रहे हैं। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारे एक और नए साथी हैं, एक नए लीडर हैं जो काफी सिंपल हैं, काफी सरल हैं, काफी उनको ज्यादा वो नहीं आता। 3-5 वो कहते हैं ना, 3-5 करते हैं वही बिजनेस में ज्यादा सक्सेस होते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, वो व्यक्ति बिजनेस में सक्सेस होते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा दहाड़ते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं, वो व्यक्ति इस बिजनेस में सक्सेस होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति ने इन सभी बातों को झूठ करार दे दिया। उन्होंने अपने काम को, अपने हुनर से अपने काम को करके इस बिजनेस को इतना सिंपल कर दिया कि एक आसान से आसान व्यक्ति, जो एकदम सिंपल से सिंपल व्यक्ति इस बिजनेस में सफल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और दोस्तों, उनको बुलाने से पहले एक कहानी याद आ रही है, वो जरूर सुनाना चाहूंगा। कुछ ही टाइम में एक बार एक व्यक्ति था, और वो काफी सरल था, सीधा था, सादा था, भोला सा था। और ब्राह्मण परिवार से मानो या किसी परिवार से मानो, वो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो काफी सहज था। वो ज्यादा वो ज्ञान नहीं लगाता था किसी चीज में। उसको जो काम कहा जाता वो काम करता। हुआ क्या, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसकी शादी कर दी गई। शादी कर दी तो वो इधर उधर से मांग तांग के कुछ राशन लिया था घर पे लेकर के, और अपनी पत्नी को देता। पत्नी बनाती खाना, और वो भी खाता और वो भी खाती, दोनों खाते वो। थोड़े दिन में बच्चे हो गए, फिर बच्चों के साथ में खाना। लेकिन जब वो खाना खाता तो वो इतना खाता कि उसको खुद को नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं बात करूं कि वो सिर्फ काम इसीलिए करता कि मेरे को खाना खाना है। तो पत्नी एक दिन परेशान होकर के, उससे तंग आकर के उसको कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ, आप कुछ कमाते धमाते नहीं हो, और सारे दिन खाना खाते हो, और आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से निकल जाओ, घर से बाहर चले जाओ। अब उसने देखा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस तरह से क्या काम करना है मुझे। लेकिन फिर भी उसने देखा कि ठीक है, चलो अब घर वाले इतना प्रेशर कर रहे हैं तो मेरे को निकल जाना चाहिए। वो घूमते एक आश्रम के पास में पहुंचा, एक मंदिर के पास में पहुंचा। वहां एक बाबा जी बाहर आए। बाबा जी काफी हट्टे कट्टे थे, एकदम अच्छे से दिख रहे थे। तो उसने देखा कि बाबा जी को देख करके लग रहा है कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था काफी अच्छी है, तो क्यों ना यहीं रहा जाए। इतने में देखा कि उनके पीछे 3-4 बाबा जी जो हैं, साधु और हैं, वो भी उनके साथ में आ रहे हैं। वो भी काफी हट्टे कट्टे थे। तो जब उन्होंने वो सारी एक्टिविटी देखी, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना यहीं मेरे को आश्रय लेना चाहिए। और वो बाबा जी के पास में चला गया। बोला, बाबा जी एक काम करो, क्या मैं भी आपके साथ में रह सकता हूँ क्या? तो बाबा जी ने कहा कि क्यों बेटा, घर नहीं है? तो बोला, नहीं, घर वालों ने कहा कि हम तेरे को नहीं रखेंगे क्योंकि तू खाता बहुत है। तो बाबा जी ने कहा, साधु महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ रह जाओ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। उसने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन खाना तो मिलेगा? बोले, एकदम मिलेगा, खाना जरूर मिलेगा। क्रम चलता रहा। उसको एक काम दिया गया कि भक्ति करनी है। उसने कहा कि भक्ति करने मात्र से, और करना क्या है, सिर्फ घंटी वगैरह तो बजानी है, और इतना सा काम करने मात्र से अगर दोनों तीनों टाइम अगर भरपूर पेट खाना मिले तो काफी अच्छा होगा। और ये कार्यक्रम चलता गया। एक दिन हुआ क्या, अचानक की सुबह सुबह की बात है कि मंदिर एकदम सुनसान था। यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, पूजा पाठ हो रहे थे, लेकिन खाने पीने की एक्टिविटी जो थी वो पूरी अवरुद्ध थी। वो सारा काम रुका हुआ था। जब इन चीजों को जब उस व्यक्ति ने देखा, तो उसने कहा, बाबा जी आज कोई खाना पीना नहीं होगा क्या? क्या बात हो गई, आज खाना पीना क्यों नहीं बना रहे? तो बाबा ने कहा कि बेटा, आज तो 11 है, और 11 के दिन मंदिर में कोई प्रकार का अन्न नहीं खाया जाता, तो आपको आज 11 करनी पड़ेगी, आज आपको भूखा रहना पड़ेगा। अब
वो व्यक्ति काफी शॉक्ड हो गया कि मैं खाना खाने के लिए मंदिर में रुका, मैं बाबा जी के यहाँ रुका और आज तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे होगा। तो बाबा जी ने कहा नहीं बेटा, आज तो 11 करनी पड़ेगी और कल 12 को ही आपको भोजन मिलेगा। बोले बाबा जी आपके कहने से 11 कर तो लूंगा, लेकिन 12 पता नहीं मैं जीवन में देख पाऊंगा देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि खाना खाए बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, खाना तो मुझे खाना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, साधु महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर ऐसी तुम्हारी विचारधारा है तो तुम यहाँ से राशन ले जाओ और नदी किनारे चले जाओ, वहां पेड़ के नीचे ये भोजन बनाना, पकाना और खाना, लेकिन खाना खाओ तो उससे पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। तो ठीक है, इतना काम तो मैं कर लूंगा। जब वो वहां पे गए, वो राशन तकरीबन 2.5 सेर आटा वगैरह लेकर के, अनाज वगैरह लेकर के वहां गए, वहां जाकर के खाना पीना फटाफट बनाया उन्होंने, क्योंकि इतने दिनों तो उन्हें पकी पकाई पकवान मिलते थे, लेकिन आज वो खुद बना रहा था। तो उसने जल्दी जल्दी वो खाना बनाया और खाना बना करके गुरु जी की बात याद आ गई कि गुरु जी ने कहा था, महात्मा जी ने कहा था कि भोग लगा के ही खाना है। तो उसने कहा कि भोग लगाने के लिए कि आओ राजा राम आओ भोग लगाओ, आओ राजा राम भोग लगाओ, इस तरह से भगवान को उन्होंने बुलाया। और लेकिन भगवान आए नहीं। जब भगवान नहीं आए तो उसने काफी सहजता से एक बात कही कि भगवान जी आप आज भी भरोसे होंगे कि मैं मंदिर में जाऊंगा, वहां पकवान खाऊंगा, लेकिन वहां आज कोई खाना नहीं है, आपको यहीं आके खाना मिलेगा, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं बना, आप भी भूखे रह जाओगे, अगर खाना खाना है तो मेरे पास आ जाओ। और इस बात से भगवान खुश हो गए और राजा राम जी सीता जी को लेकर के वहां प्रकट हो गए। और जब उन दोनों को साथ में देखा तो वो शॉक्ड हो गया कि भगवान जी ये क्या, गुरु जी ने कहा था एक भगवान आएंगे, आप तो दो साथ में आ गए। तो राम जी हंसे और उन्होंने कहा कि जैसी आपकी श्रद्धा। तो व्यक्ति ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अब आप 2 आए हैं तो जरूर, कोई नहीं, अपन तीनों मिल बांट के खाएंगे, लेकिन आप पहले भोग लगाओ, जो बचेगा वो मैं खा लूंगा, लेकिन अगली बार जब भी आएंगे आप मेरे को बता देना कि आप 2 आएंगे या 3 आएंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं खाना ले आऊंगा, भोजन ले आऊंगा। तो राजा राम जी कुछ नहीं बोले राम प्रभु, और वो वैसे ही अंतर ध्यान हो गए। अगली बार जब वापस वो वहां गए, अगली बार वापस जब एकादशी आई तो ठीक वही एक्टिविटी हुई। और इस बार जो व्यक्ति था उसने महात्मा जी को कहा, महात्मा जी मेरे को इस बार थोड़ा ज्यादा धान चाहिए, ज्यादा मेरे को अन्न चाहिए, क्योंकि वहां पे और भी लोग आते हैं, और भी भगवान आते हैं। तो महात्मा जी ने सोचा शायद हो सकता है कि इससे ज्यादा भूख लगी होगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2.5 सेर की बजाय उन्होंने 3.5 सेर उसको दे दिया, यानी और ज्यादा दे दिया। और उन्होंने क्या किया, वो वहां गया, वहां जाकर के पकवान बनाया, बना करके उसने खाने वाला था, उससे पहले उसने सोचा कि क्यों ना भगवान को बुलाया जाए। तो इस पहले जब वो जहाँ राजा राम जी को बुला रहा था, वो कहता सीताराम आओ, और भगवान को बुलाया तो भगवान प्रसन्न हो गए, वापस आए। लेकिन इस बार देखा कि राजा राम जी सीताराम जी साथ में थे, लेकिन साथ में लक्ष्मण जी भी साथ में थे। जब उन्होंने उनको साथ में देखा तो उन्होंने कहा कि भगवान जी मैंने कोई आपका ठेका थोड़ी लिया है, मैंने गुरु जी ने मेरे को कहा कि भगवान को भोग लगाना है, लेकिन मैंने आपका तो ठेका नहीं लिया ना कि पूरे परिवार को आप साथ में ले आओ, लेकिन कोई बात नहीं, अब साथ में आई गए तो भोग लगाओ, मेरे तो आज भी थोड़ा बहुत ही खाना हाथ में आएगा। उन्होंने मिल बांट करके खाना खाया, फिर वापस चल दिए। ठीक 1 महीने बाद में वापस वही एकादशी आई। उन्होंने महाराज जी को कहा, साधु जी को कहा कि गुरुजी मेरे को थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। तो गुरुजी ने सोचा शायद ये कहीं ना कहीं बेचता होगा, तो क्यों ना इसको थोड़ा ज्यादा दे दिया जाए, और उसको 8-10 सेर अनाज दे दिया गया। वो लेकर के अपने वहीं नदी के किनारे चला गया। नदी के किनारे गया, वहां पे उसने यूं का यूं भोजन रख दिया, बनाया नहीं था, यूं का यूं जो सूखा पकवान था वो का वो रख दिया। और जब इस एक्टिविटी को उसने देखा, उसने सोचा कि क्यों ना एक बार वापस पहले बुलाया जाए भगवान को, और देखा जाए कि आज कितने लोग आने वाले हैं, उसके बाद में डिसीजन करेंगे कि कौन कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं। उसने कहा कि आओ राजा राम आओ भोग लगाओ, सीता जी आओ भोग लगाओ, लक्ष्मण जी आओ भोग लगाओ। और देखते ही देखते उसके सामने प्रकट हो जाए पूरा राम दरबार। और जैसे ही राम दरबार प्रकट होता है, वो शॉक्ड हो जाता है कि महाराज ये क्या, आज तो आपने हद कर दी, आज तो आप सभी लोग आ गए, ये कौन कौन साथी है मेरे को तो पता भी नहीं, और साथ में एक बंदर को भी साथ में ले जो हनुमान जी है, बोले इनको भी साथ में ले, कौन है ये मेरे को बताओ। बोले ये हमारा प्रिय भक्त है हनुमान।
बोले तो मैं तो आज खाना नहीं बना रहा, मेरी तो वो नहीं है, क्योंकि खाना मेरे हाथ में आना नहीं है, खाना आप नहीं खाना है, तो कृपा करके आप ही खाना बनाओ और आप ही सब कुछ करो, और लास्ट में जो बचेगा वो मैं खा लूंगा। तो सभी जो सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, वो सभी लग गए, कोई लकड़ियां चुन के लेके आ रहा है, कोई आगे जला रहा है, कोई पकवान बना रहा है। और ये सब देख करके जब सीता मैया जब पकवान बना रही थी, तो जितने भी ऋषिगण थे, जो भी मुनि लोग थे, वो सभी के सभी वहां आ गए। जब वो आंखें बंद करे, जब सारा वो माहौल क्रिएट हुआ, जब उसने बातें सुनी, तो उसने आंखें खोली और उसने देखा कि ये क्या, कुछ थोड़ा बहुत बचता, अब तो वो भी नहीं बचेगा। अब वो काफी शॉक्ड हो गया। और ये सारी एक्टिविटी जब हुई, तो इतने में गुरुजी ने देखा कि भक्त करता क्या है, देखे तो सही आज उसको चल के। भक्त गुरुजी भी उसके पीछे 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 चल दिए, और गुरुजी ने देखा कि वो व्यक्ति वहीं बैठा है, और अनाज का जो धान जो उसने लेके आया था वो भी वहीं रखा है। और वो उसके पास में गए, गुरुजी उसके पास में गए, बोले बेटा क्या हुआ, खाना नहीं खा रहे आप? तो उन्होंने कहा, बोले खाना खाएंगे ना, अभी पकवान बन रहा है, देखो सीता मैया बना रही है, राजा राम जी बैठे हैं। बोले कहा, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, मैं हूँ और सिंपल अपने पकवान ये रखा है, भोजन वगैरह, ये जो सूखी सामग्री ये रखी है। लेकिन वो काफी शॉक्ड हो गया कि ऐसा कैसे, मेरे सामने तो पूरा राम दरबार है, आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो प्रभु से कहा कि प्रभु जी देखो, ऐसा तो मत करो, मेरे गुरु जी को दिखो, वरना तो मेरे तो बहुत बड़ी घार हो जाएगी, गुरुजी मेरे को पता नहीं क्या क्या सोचेंगे मेरे लिए। तो भगवान ने कहा कि मैं इनको नहीं दिखूंगा। तो गुरुजी ने कहा, बोले बेटा क्या हुआ? बोले गुरुजी, भगवान ये कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं दिखूंगा। बोले क्यों? गुरुजी ने कहा कि मैं तो बहुत प्रकांड हूँ, मैं प्रवीण हूँ, मेरे में ये क्षमता है, मेरे में ये क्षमता है, मेरे में ये हुनर है, सारी अपना बखान किया। तो प्रभु ने कहा कि एकदम आप में, आपके गुरुजी को कहो कि आप में सब कुछ है, आप में सब कुछ है, लेकिन आप सरल नहीं है, जो सरल होता है मैं उसी के पास में आता हूँ। तो सिंप्लिसिटी दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ यही उद्देश्य था, इस कथा का यही उद्देश्य था कि हमारे साथ में भी एक ऐसे सज्जन है, एक ऐसे महापुरुष है, एक ऐसे साथी हमारे साथ में है, वो काफी सिंपल है, वो बहुत सिंपल है। जब मोदी केयर में हम लोग आए थे, तो हमने काफी सुना कि यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ इतना काम करना पड़ता है, तब जाके ये सफलता मिलती है। लेकिन जब वो साथी मेरे साथ में आए, तो मैंने देखा कि यार यूं 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 काम होता जा रहा है, यूं काम होता जा रहा है, यूं काम होता जा रहा है। तो दोस्तों मोदी केयर भी ठीक वैसा ही है। मोदी केयर भी ये कहता है कि जितना सिंपल मैं हूँ उसी के अकॉर्डिंग मुझे करो, इसमें ज्यादा 3-5 मत लगाओ अपनी, आप अपने हिसाब से इस काम को मत करो, आप इस काम को मेरे हिसाब से चलने दो, मैंने बताया सिस्टम को फॉलो करना, सिस्टम को फॉलो करो, लोगों से डेमो प्लान करना, डेमो प्लान करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, यही तो काम है। खुद को यूज करना है, स्पॉन्सरिंग करनी है, प्रोडक्ट यूज करना है, जो आप सुबह आप सभी ने शायद मनोज जी से सीखा होगा, सेम वही चीजें करनी है, वो चीज सिखानी है। सिंपल अगर इतना सा काम करेंगे हम सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्तों उसी सिंपलिसिटी व्यक्ति से मैं मिलाना चाहूंगा। हमारे मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं, मेरे बहुत शानदार साथी हैं, और डायनामाइक पर्सनैलिटी है। मैं मिलाना चाहूंगा हमारे शानदार लीडर से, क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर राम सिंह जी शेखावत। तो प्लीज एक बार शानदार आप तालियां, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि उनके लिए शानदार तालियां होनी चाहिए। जहां भी आप बैठे हैं शानदार तालियां होनी चाहिए। जरूर जी राम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, क्योंकि हमारे साथ में आज काफी साथी हैं जो आपको सुनना चाहेंगे, जो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या काम किया कि आप यहाँ तक पहुंच गए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जरूर मैं भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी काफी इंस्पायर होता हूँ आपको सुन करके। तो थैंक यू डियर, जरूर, लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आज ये मौका दिया, ऐसे सिस्टम बनाया आपने, थैंक यू उसके लिए। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं आज छत पे बैठा हूँ, टेरिस पे, क्योंकि गांव के अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है ज्यादा। हाँ। तो टेरिस के अंदर बैठा हूँ अभी। तो बताना चाहूंगा साथियों कि नाम राम सिंह है और झुंझुनू के पास में इंडाली गाँव हूँ, आज बिलोंग करता हूँ। और मोदी केयर करते हुए नहीं, मोदी केयर जीते हुए मुझे 3.5 साल हो चुके हैं। 3.5 साल पहले की अगर बात बताना चाहूँ आपको, तो 3.5 साल पहले हम लोग ट्रेवल एजेंसी चलाया करते थे। हम 4 पार्टनर थे, मैं, मनोज जी, नरेश पाल जी, राम किशन जी, 4 साथी हम ट्रेवल एजेंसी चलाया करते थे, गाड़ियां बुकिंग करते थे। जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में जो ट्रेवल एजेंसी होती है, ओला, उबर, कैब जो भी है, तो उस तरीके से हमने भी यहाँ पे ट्रेवल एजेंसी की शुरुआत की थी झुंझुनू के अंदर, ट्रेवल डेस्टिनेशन के नाम से। उसमें काम किया करते थे।
गाड़ियां बुकिंग करते थे ऑनलाइन ऑफलाइन। सुबह जाते थे, शटर ऊपर करते थे, पूरे दिन भर लगे रहते थे गाड़ियों बुकिंग करने में। रात को 11 बजते, 10 बजते, 12 बजते, वापस आते थे, सोते थे, वापस वही रोटेशन चलता रहता था। इसी बीच में एक साथी थे हमारे, उन्होंने कुछ ऐसे ही बिजनेस लेकर के आए। उस बिजनेस में हमने करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी महीने 2 महीने 3 महीने तक वो पीछे पड़े रहे, तो उस बिजनेस में भी हमने करने की कोशिश की। और उस बिजनेस को करने की कोशिश की तो उसके पीछे हम कई सारे साथी लाखों रुपए के नीचे भी आए थे। तो उस लाखों के नुकसान के कारण बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुके थे, परेशानी में आ चुके थे। और रात दिन दिन दिखते था ना रात दिखती थी, घर पे लोगों की लाइनें लग जाती थी पैसे मांगने वालों की। कोई लाख मांगता था, कोई 2 लाख मांगता था, कोई 10,000 20,000, इस तरीके से काफी सारे लोग थे जो पैसे मांगने लग गए थे। इसी बीच से दिमाग में विचार आया कि यार अपन काम करते हैं, ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, 10,000 15,000 20,000 की इनकम होती है, उससे घर ही नहीं चलता। इन लोगों को कैसे पैसा चुकाया जाए, कैसे दिया जाए। तो इसी बीच में मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि मेरे एक साथी थे जो विदेश रहते थे, और उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पे आ जाओ, आराम से 40-45 हजार रुपये आपको मैं सैलरी दिलाऊंगा, जिससे आप अपना काम चला सकते हो और अपने लोगों को ईमानदारी से आप दे सकते हो पैसे। तो मेरे दिमाग में आया कि पैसे तो हर एक इंसान का देना है, मुझे चुकाना है। तो उसके लिए मैं पासपोर्ट अप्लाई किया, पासपोर्ट भी बनवाया। इसी बीच अरुण जी सर आए, तो एक बार शानदार धन्यवाद इनका, बारंबार धन्यवाद अरुण जी सर का, कि इन्होंने मोदी केयर का रास्ता दिखाने के लिए आए इन्होंने। और वीरू सर और ये दोनों साथ में आए, पहले फोन पे बात की थी, तो फोन पे मोदी केयर का नाम लिया, तो मैंने कभी मोदी केयर का नाम सुना नहीं था उस समय पे। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं ये बताया, तो मैंने साफ मना कर दिया था अरुण सर को कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना, क्योंकि ऐसे काम से मैं पहले भी परेशान हो चुका हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो वैसा काम नहीं है, तो बहुत ही शानदार काम है, ये पता नहीं था मुझे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं। तो अरुण सर ने बोला कि एक बार आप देख तो लो, देखने से क्या है, कोई पैसा थोड़ी लगता है। तो चलो ठीक है, ये आए ऑफिस में, तो मुझे मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट के डेमो दिखाए, तो बहुत अच्छा लगा। यानी कि डेमो देखने के बाद अच्छा लगा। मैं सोचता था कि आज से पहले अपन टीवी पे ऐड देखते हैं, अखबारों में ऐड देखते हैं, एक सेलिब्रिटी आता है वो ऐड करता है, और उस सेलिब्रिटी को देख करके अपन उस प्रोडक्ट को ले आते हैं, यूज करते हैं। वो नुकसान करता है, फायदा करता है, इस चीज को कभी गौर नहीं करते, लेकिन अपन वो उसको देख करके उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज समझ में आई डेमो देखने के बाद, यार ये तो अपने सामने बैठ करके इस प्रोडक्ट क्वालिटी को दिखा रहे हैं, तो वास्तव में प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। बाद में बात की तो इन्होंने बताया कि इस तरीके से क्वालिटी तो है ही है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट पे आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी और मिलेगी। यानी कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद रिटर्न कर सकते हो अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मुझे ये चीज सुनकर के अचंभा हुआ कि मार्केट में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन एक ही कंपनी रिटर्न में अपने को गारंटी नहीं देती कि आप वापस कर सकते हो यूज करके। अगर पैकिंग भी अपन किसी दुकान पे भी खोल लेते हैं तो वो दुकानदार वापस नहीं लेता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, वो बिल्कुल फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता उसका। तो ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां रजिस्ट्रेशन के नाम पे ठगी करती हैं, मार्केट में बहुत सारा पैसा लेती हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे। तो ये चीज अच्छी लगी। इन्होंने आगे बढ़ते रहे, बताते रहे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, उससे अगर आप परचेजिंग करोगे तो आपको 10 से 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा, आपको ऑफर मिलेगा। ये सारी चीजें इन्होंने बताई। तो मुझे समझ में आया कि चलो प्रोडक्ट अपन यूज करेंगे, लेकिन काम करने का कोई पर्पज नहीं था मेरा। कि मुझे समझ में आया था कि काम मैं नहीं करूंगा, मैं विदेश जाऊंगा, वहां से पैसे कमाऊंगा, इस तरीके से दिमाग में चल रहा था। फिर उन्होंने कहा कि चलो प्रोडक्ट ले आते हैं। तो प्रोडक्ट की जब बात आई तो ये इन्होंने कहा कि सिक्कर अपने को मिलेंगे। लेकिन सिक्कर की बात करें तो मैंने कहा कि चलो मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन सिक्कर कितने सारे लोग हैं जो झुंझुनू से चल के सिक्कर जाएंगे और सिक्कर से प्रोडक्ट लेकर के आएंगे। तो इन्होंने कहा चलो आपको अच्छा लगा आप तो ले सकते हो, वो बाद की बात है, जाएंगे नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेंगे। तो इनके साथ में गया, वहां पे मैंने प्रोडक्ट लिया तो मुझे 15 से 20% का डिस्काउंट मिलना था, वो मिला। साथ में एक 350 रुपए का प्रोडक्ट मुझे गिफ्ट में मिला, मैंने 3,000 की परचेजिंग की थी। और वो देख करके ले आया, वहाँ वीरू सर मिले, उन्होंने सारी सिस्टम भी बताया। और फिर वो लेकर के आ गए, मैंने घर पे प्रोडक्ट दिए, घर पे सारे घर वाले ने प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। तो मैंने देखा कि चलो कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, अच्छा है, चलो यूज करते हैं, डिस्काउंट वगैरह मिल ही रहा है। 1 महीना निकलने के बाद अगले महीने मुझे मैसेज मिलता है कि आपको मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदने पे 109 रुपए का कैशबैक मिला है। तो मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई, क्योंकि कैशबैक के लिए अपन अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप डाउनलोड करके रखते हैं, फोन पे, गूगल पे,
फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इस तरीके से, और 2-5 रुपए भी मिलते हैं तो अच्छी खुशी होती है। तो मुझे 109 रुपए जब कैशबैक मिला तो बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने सर से वापस, सर का कॉल आया तो मैंने कहा कि सर अब बताओ, बहुत अच्छा है, क्या करना चाहिए? तो इन्होंने मुझे सीखकर वापस बुलाया। सीखकर हम गए वीरू सर के पास, बैठे, सारी प्लानिंग की, और फिर वो प्लानिंग करके मैंने अपने दोस्तों से शेयरिंग करने शुरू किया। और जो अगला महीना था उसमें शेयरिंग किया, मेरे साथियों ने भी शेयरिंग करने शुरू किया। तो इसी तरीके से वो 109 रुपए का जो कैशबैक था वो बढ़ते 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 24,242 रुपए का हो चुका था। यानी दूसरे महीने का मेरा जो पे आउट था वो 24,242 का था। तो मुझे और भी अच्छा लगा कि यहाँ पे ट्रेवल डेस्टिनेशन हम खोल रखी है, यहाँ पे आते हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं, गाड़ियाँ बुकिंग करते हैं, कोई पैसा देता है, कोई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने को शेयरिंग करने पे अगर 24,000 बन रहे हैं तो हो सकता है और भी अच्छा लगेगा। उसी बीच में वीरू सर ने बात कही थी कि यहाँ से आप 2 लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं। तो मुझे हंसी आई, लेकिन मैं सर को कुछ बोला नहीं, हंसी आई। और फिर मैंने बोला कि सर 50,000 आ जाए तो बहुत है, यानी कि 50,000 महीने के भी आ जाए तो भी मैं तो संतुष्ट हूँ, बहुत है। लेकिन वीरू सर ने कहा नहीं, 50 नहीं, 50 तो आएंगे, लाख भी आएंगे, 2 लाख रुपए महीने के भी आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग 70-70 लाख रुपए महीने के भी कमाते हैं। तो विश्वास उस समय नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैंने देखा, कोशिश की, तो 24,000 आया तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ 2 लाख रुपए महीने के आ सकते हैं। तो फिर कंटिन्यू करते रहे। चैलेंज बहुत सारे बीच में आए, यानी मांगने वाले थे, जो हमने जो काम किया था उसके पीछे बहुत सारा कर्जा हो चुका था। तो मांगने वाले जो लोग थे वो सुबह आ जाते थे, शाम को आ जाते थे, दिन में आ जाते थे, बहुत सारे लोग तो रात को ही आ जाते थे। तो उस बीच में बहुत ज्यादा टेंशन हो चुकी थी, और उस टेंशन के चलते चलते हमने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के साथ साथ में यहाँ पे अच्छा अचीवमेंट मिला। फिर करता रहा। 12 महीने बीतने के बाद में जो मेरा जो पे आउट था वो 1,20,000 रुपए का हो चुका था। यानी मोदी केयर में 12 महीने काम करने के बाद मुझे 109 रुपए का जो पे आउट था वो बढ़ते हुए 1,20,000 तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर भी 2 लाख नहीं हुआ था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि वीरू सर ने जो कहा है वो कंप्लीट होगा ही होगा, 2 लाख जरूर आएगा। तो फिर करते रहे 18 महीने बाद जो मेरा पे आउट था वो 2 लाख को क्रॉस कर गया था। तो उस समय मुझे बहुत खुशी हुई कि वीरू सर ने जो बताया वो पक्का हो रहा है। अब 2 लाख आया है तो 5 लाख भी आएगा, 11 लाख भी आएगा, 1 करोड़ भी आएगा। तो अब तो सपने बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। आज अगर बात करूं तो मेरा हाईएस्ट जो पे आउट है वो 2,69,912 रुपए का है, यानी कि 3.25 लाख रुपए तक महीने का मोदी केयर से कमा रहा हूँ। और ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी स्थिति में सारी चीजें बंद हैं, हर एक दुकानें, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स जो भी है वो सब चीजें बंद हैं। लेकिन फिर भी मोदी केयर सिस्टम एक ऐसा है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, घर पे बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है। और बताना चाहूंगा कि पिछले महीने में भी कुछ 15 दिन काम किया और 15 दिन घर पे रहने के बाद भी मोदी केयर से मुझे जो पे आउट मिला वो 2,31,600 रुपए का मिला है। तो ये एक शानदार प्लेटफॉर्म है जहाँ से मिल सकता है। ऐसे अगर बताऊं तो 2,69,000 तक महीने का कमा रहा हूँ। साथ ही साथ में कभी सोचता था कि 15 लाख प्लस की भी कार क्या मेरे पास होगी। तो मोदी केयर सिस्टम से मुझे क्रेटा कार जो 15 लाख रुपए की आती है, हुंडई क्रेटा, मुझे बिल्कुल 19 दिसंबर 2018 को गिफ्ट में मिल चुकी है। बहुत अच्छा लगता है, जो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी कार मेरे पास में होगी क्या। साथ ही साथ में जो 2014 में विदेश जाने के लिए मैंने पासपोर्ट बनवाया था, वो पासपोर्ट विदेश जाने के लिए, नौकरी करने के लिए काम तो नहीं आया, लेकिन मोदी केयर के एक ट्रेवल फंड से मुझे एक ट्रिप मिला, जिसका ट्रिप का नाम है रॉयल कैरिबियन क्रूज। रॉयल कैरिबियन क्रूज को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे डाल करके, और वैसे उस क्रूज की यात्रा आप कर सकते हो, लगभग लाख रुपए के अंदर कर सकते हो, लाख रुपए में आपकी एक यात्रा हो जाती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वो जो मोदी केयर ने फीचर्स दिए, जो फैसिलिटी दी, उस फैसिलिटी को देखते हुए कम से कम 2.5 लाख रुपए में भी वो यात्रा अपन नहीं कर सकते। इतने फीचर्स, इतनी फैसिलिटी मोदी केयर ने दी। वो जो ट्रिप था वो सिंगापुर से चलता है और मलेशिया तक आपको समुद्र में लेके जाता है। वो जो रॉयल कैरिबियन क्रूज है, एक समुद्री जहाज होता है जिसके अंदर 17 मंजिल यानी 17 फ्लोर होते हैं। हर फ्लोर पे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, कैसीनो मिलेगा, बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, उसमें 4,000 प्लस उसमें रूम होते हैं, स्विमिंग पूल बहुत सारे होते हैं, खेलने कूदने के सारे सिस्टम होते हैं, शॉपिंग मॉल, यानी कि हर एक चीज आप शॉपिंग कर सकते हो वहां पे। वो काफी बड़ा होता है, इसमें एक साथ में 12 से 15,000 लोग एक साथ में सफर कर सकते हैं। तो इतना बड़ा वो क्रूज होता है, तो उसका मजा लेकर के आए, सिंगापुर गए, सिंगापुर से उसमें बैठे, पानी के अंदर ही पानी के अंदर चलते रहे, मलेशिया पहुंचे, मलेशिया दिन में हम घूमे, शाम को वापस क्रूज पे बैठे, वापस सिंगापुर आए, फिर 7 स्टार होटल में रुके, बहुत सारा मजा किया वहां पे। 5 दिन का ट्रिप था, खूब मजा आया। तो वो एक ऐसा ट्रिप मुझे मिला जो कभी जिंदगी में मैंने सोचा नहीं था।
साथ ही साथ में बहुत सारे लोग अपने खुद के घर के बारे में सोचते हैं कि मेरा खुद का एक अच्छा सा घर होना चाहिए, लग्जरी घर होना चाहिए। लेकिन अभी लग्जरी घर तो मेरा नहीं बना, लेकिन मोदी केयर के हाउस फंड से मैं बताना चाहूंगा कि मैंने मेरे गांव के अंदर भी 10-12 लाख रुपए का घर अभी बनाया है। साथ ही साथ में जयपुर के अंदर भी अभी 30 लाख का मकान मैंने परचेज किया, मैंने और उनसे ने। तो ये मोदी केयर हाउस फंड से पॉसिबल हो पाया। तो बताना चाहता हूँ कि जैसे 4-4 सपने मेरे पूरे हुए हैं। विदेश यात्रा में जा चुका, पैसे की कमी नहीं, अच्छा पैसा आ रहा है, गाड़ी की कमी नहीं, अच्छी गाड़ी मुझे मिल चुकी है, साथ ही साथ में घर का सपना वो पूरा हो चुका। तो ये सारी चीजें अब बताते हुए ये खुशी होती है कि जो एक साथी आपके सामने आज बात कर रहा है, इसकी एजुकेशन की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 10वीं क्लास पास है, वो भी धक्के से। मैं हमेशा हर एक मीटिंग में, सेमिनार में बोलता हूँ कि ये 10वीं क्लास पास हूँ और वो भी धक्के से। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 10वीं क्लास ही पास की। अगर मैं हो सकता था ज्यादा पढ़ता लिखता तो कहीं की नौकरी करता, छोटी मोटी 10-15-12 हजार की, और आज वो संकट उस नौकरी पे होता। क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में नौकरी जो करते हैं उन पे संकट मंडरा रहा है। बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है और जा भी चुकी है। अभी इसी भारत की, अपन अपने भारत की बात करें तो लगभग 40 से 50 करोड़ लोग हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी नौकरियां छूट चुकी होंगी। तो ये आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उस 3.5 साल पहले मोदी केयर से ज्वाइन हुआ और मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज किए, अच्छा लगा, और वो आज ये सारे सपने मेरे पूरे हो रहे हैं। अब बताना चाहूंगा कि ये सपने पूरे मेरे क्यों हुए, कि मैंने हर एक चीज को माना मेरे अपलाइन का। क्योंकि जब अरुण सर मुझे बोलते थे, वीरू सर मुझे बोलते थे, सारे अपलाइनों ने जब भी कुछ होता था बोलते थे, तो मैं उनकी जो बोलते थे उस पर गौर करता था, उनकी बातों को मानता था। अपलाइन हमेशा ये कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे करते रहो, आपके हर एक सपना पूरा हो सकता है। यानी आप हर एक चीज अगर अपलाइन की सुनते हो और अपलाइन की बातों पे गौर करते हो और उस चीज को मान करके आप अगर वैसे करते हो, तो आपका हर एक सपना पूरा हो सकता है। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन सपना पूरा आपका जरूर होगा। लेकिन अगर किसी भी साथी ने अपना माइंड लगाना शुरू कर दिया, अपना माइंड लगाना शुरू कर दिया, तो वो उसमें समय लगता है। सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे वो तो पता नहीं, लेकिन अपने माइंड से वो जल्दी नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से मुझे जब ये मिला कि आपको ट्रेनिंग में आना है, आपको मीटिंग में आना है, आपको सेमिनार में आना है, तो मैं सबसे पहले आगे रहता हूँ, वो चीजें मानता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको मीटिंग करनी है तो वो तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपको दिन में इतने डेमो करने तो वो तैयार रहते हैं। तो जो जो मैं सीखता हूँ मेरे अपलाइन से, उसी चीज पे गौर करता हूँ और उसी पे काम करता हूँ, और उसी पे काम करने का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे सफल हूँ और मुझे ये इतना सारा पैसा मिल रहा है, इतना सारा मान सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मोदी केयर इंडस्ट्री में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आप आते एक चीज के लिए हैं, आप ज्वाइन एक चीज के लिए करते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, या मुझे कार चाहिए, या मुझे मान सम्मान चाहिए, या मुझे मकान चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। आपको अमीर होने का मौका मिलता है यहाँ पे। इसी के साथ में आपको आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको सुरक्षित कर सकते हो आप। यानी कि आपके जो आने वाले बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, वो आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पापा ने ये नहीं किया। यानी कि आपको वहां पे सुरक्षा दे सकते हो। वो कहेंगे हमारे लिए आज ये उन्होंने किया। आप अपने सपनों का मकान यहाँ पे बना सकते हो, अपना बंगला बना सकते हो सपनों का। आप यहाँ पे अपने सपनों की कार ले सकते हो, जो आप चाहते हो लग्जरी कार वो ले सकते हो आप यहाँ पे। आप अपना नाम यहाँ पे बना सकते हो। जो बताना चाहूंगा कि 3.5 साल पहले बहुत कोई लोग मुझे नहीं जानते थे, जो लोग मुझे कोई नहीं जानते थे यहाँ पे, आज बताना चाहता हूँ कि हजारों लोग मुझे जानते हैं, लाखों लोग मुझे जानने लगे हैं पूरे भारत के अंदर कि ऐसा भी कोई बंदा है। साथ ही साथ में अगर बात करें तो आपको रिटायरमेंट की और ऐसी कोई चिंता नहीं रहेगी आने वाले समय पे कि आपको रिटायर होना पड़ेगा। आपको टेंशन रहेगी रिटायरमेंट के बाद अपन क्या करेंगे। तो आपके पास इतना सारा पैसा रहेगा, इतना सारा पैसा रहेगा कि आप अपनी जिंदगी को जी भर के जी सकते हो, अच्छे सपने पूरे कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे हर साल 2-2, 3-3, 4-4 विदेश यात्राएं मिलेगी अपनी छुट्टी मनाने के लिए। अपने बच्चों के साथ में आप अपनी छुट्टियां मना सकते हो, अपने घूम के आ सकते हो इस तरीके से। और दूसरी चीज की यहाँ पे आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो। यानी इन इंडस्ट्री में, मोदी केयर में काम करके आपके पास अच्छा रोकड़ा रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो आप बहुत सारे लोगों का भी यहाँ पे क्या है कि मदद कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे एक चीज के लिए आओगे, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से पॉसिबल हो सकती है, मिल सकती है। तो ये तो था, मैंने मोदी केयर में काम किया जिसके साथ में मुझे ये अचीवमेंट मिले। आज इस स्थिति में मैं हूँ, जो आज किसी भी चीज की कमी नहीं है। जो चीज चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे मिल सकती है।
आने वाले समय की बात करूं तो मेरा जो ड्रीम्स है, मेरे जो सपने हैं, वो आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय पे इसी दिसंबर की अगर बात करना चाहूँ तो इसी दिसंबर में मेरा जो चेक होगा वो 11 लाख प्लस का रहेगा। यानी कि मोदी केयर से मुझे 11 लाख प्लस की इनकम आने वाले दिसंबर में क्रॉस होने वाली है। साथ ही साथ में मेरा जो अभी CDD टाइटल है क्राउन डायमंड डायरेक्टर, लेकिन इसी अक्टूबर में मेरा जो GBD हो रहा है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल मुझे मिल रहा है अक्टूबर के अंदर। साथ ही साथ में आपको बात करूं तो 19 दिसंबर 2019 को 19 दिसंबर 2020 को जो मेरे सपनों की एक कार है वो भी मुझे मिल रही है, जिसका नाम है BMW X5, यानी 90 लाख रुपए की जो कार आती है BMW X5, वो भी मोदी केयर के कार फंड से अभी ये पूरा सपना मेरा हो रहा है। तो ये आने वाले समय पे मुझे हो रहा है। साथ ही साथ में मेरा बहुत सारे सपने हैं, और भी बहुत बड़े सपने हो चुके हैं। विदेश यात्रा का भी कोई इरादा नहीं है क्योंकि सब जगह बैन हो चुका है, तो आने वाले समय पे विदेश यात्राएं भी बहुत सारी अपनी रहेंगी। तो इस तरीके से ये मेरा सपना है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भी यहाँ पे सफल होना चाहते हैं तो अपने अपलाइन को माने, अपने अपलाइन की बात सुने, आपके अपलाइन को कॉपी करें आप। यानी डुप्लीकेशन का बिजनेस है मोदी केयर, आप अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करें। आपका जो एक्टिव अपलाइन है, जो यहाँ पे सक्सेस अपलाइन है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उस चीज को देखें कि मेरा अपलाइन किस तरीके से क्या कर रहा है, और वो जो आपका अपलाइन कर रहा है वैसे वैसे भी आप करते गए तो आने वाले समय पे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ मत करो, एक्स्ट्रा कुछ ही मत करो। आपका अपलाइन करता है, जो आपको बताता है आपका अपलाइन, वैसे करते जाओ, वैसे करते जाओ, वैसे करते जाओ, आपका हर एक सपना पूरा यहाँ से हो सकता है। इसी के साथ में आपको बताऊं कि सोच का बड़ा महत्व है यहाँ पे। जो आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव बातों पे गौर ना करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे साथी यहाँ पे होते हैं, आपका अपलाइन आपके साथ में होता है तो हो सकता है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन जब आपस में कोई 2-3-4 साथी और मिल जाते हैं वो तो नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं। तो नेगेटिव बातें शुरू करना देते हैं तो वो आप ऊपर भी वही बातें जाती है, ब्रह्मांड में भी वही बातें जाती हैं, और उसी बातों के कारण, उसी बात के कारण वो उनके सपने जल्दी से पूरे नहीं हो पाते। तो हमेशा कैसी भी स्थिति रहे, कैसी भी परिस्थिति रहे, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ पे रहें, पॉजिटिव आप करें, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होने वाला है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँ कि एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि जैसे सोच के ऊपर बताना चाहूंगा कि सोच जैसी होती है। तो एक बार तीन देशों के जो साथी थे वो बैठे थे। अमेरिका बैठा था, जापान का साथी बैठा था, एक अपने भारत का साथी बैठा था, और वो तीनों किसी रेस्टोरेंट के ऊपर चाय पी रहे थे। तीनों दोस्त थे, तीनों चाय पी रहे थे। चाय आई, अच्छी सी चाय बनी। अच्छी चाय पीने के बाद में तीनों के गिलास खाली होते हैं। तो गिलास जब खाली होते हैं तो जापान वाला जो साथी है उसने गिलास को उल्टा रख देता है। जापान वाला जो साथी है उस गिलास को उल्टा रख देता है, और अमेरिका वाला जो साथी है उस गिलास को सीधा रख देता है, और अपने जो भारत का जो साथी होता है वो उस गिलास को मोदा रख देता है, यानी इस तरीके से रख देता है मोदा। जिसमें क्या होता है कि जब वो वेटर आता है उनके पास में तो वो वेटर अचंभे में रहता है। वो सोचता है कि तीनों ने इस गिलास को अलग अलग तरीके से कैसे रखा। तो सबसे पहले बात करता है जापान वाले से, सॉरी अमेरिका वाले से। जापान वाले ने सीधा रख रखा था। तो जापान वाले से पूछा कि आप क्या चाहते हो, आपने गिलास को इस तरीके से कैसे रखा। तो जापान वाले ने कहा कि मुझे चाय और चाहिए। उसके बाद उससे पूछा अमेरिका वाले से जिसने उल्टा रख रखा था, तो अमेरिका वाला बोला कि मुझे और नहीं चाहिए। इसी तरीके से तीसरा साथी था भारत वाला, उससे अगर पूछा गया कि आपने इसको इसे मोदा कैसे रखा, तो उससे अगर पूछा गया तो उसने बोला कि भाई मिले तो ठीक है और नहीं मिले तो ठीक है। तो ये सोच के ऊपर निर्भर करता है। अपने जो भारत में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर इस तरीके से सोचते हैं कि मुझे मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिले तो ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी सोच को बनाएं कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। अपने सोच को पॉजिटिव बनाएं, और सोच पे निर्भर करता है ये पूरा का पूरा बिजनेस। तो अपनी सोच को पॉजिटिव बना करके इसमें अगर काम करेंगे तो अपन बहुत कुछ यहाँ से हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ से पा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं, कहते भी हैं कि रुपया जो होता है वो रुपया हाथ का मेल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं रुपया कम नहीं होता, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो मेरा भी मानना यही होता है कि रुपया जो होता है वो रुपया भगवान से कम नहीं, लेकिन कम नहीं है भगवान से भी। भगवान नहीं बन सकता कभी भी, लेकिन भगवान से कम नहीं है। क्योंकि
कि आपके पास अगर रुपया नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं होती है। मुझे ये विश्वास है, मुझे पता है आपकी इज्जत नहीं है। आपके पास अगर रोकड़ा है और आपकी इज्जत कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको लोग पूजेंगे। ये मैंने देखा है कि किसी भी गांव के एक व्यक्ति को आप उठा के देखिए, जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, जिसके पास पैसे की कमी है, और जब आपके गांव में कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो उस व्यक्ति से कोई नहीं पूछने जाएगा। उस व्यक्ति से कोई भी नहीं पूछेगा कि इसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन जो व्यक्ति अमीर वहां पे है, जिसके पास पैसा है, हो सकता है वो कैसा ही हो, चाहे अच्छा हो, चाहे गंदा हो, चाहे कैसे भी विचार हो उस व्यक्ति के, लेकिन जो पैसे वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास बहुत सारे लोग जाते हैं और जाकर के पूछते हैं कि भाई साहब इसको कैसा किया जाए, बाबू साहब इसको कैसा किया जाए, दादू साहब इसको कैसा किया जाए। उससे वो राय मशुरा करते हैं, राय लेते हैं। तो ये चीजें बहुत सारी देखी जाती है मार्केट में, गांव में अपन देखते हैं। तो इस तरीके से आज अगर बात करूं तो आज मेरे पास भी जैसे जैसे पैसा आने लग गया, सारी चीजें होने लगी, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या चीज कैसे है, ये कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए। लेकिन एक बार का समय था जिस समय पे कुछ नहीं था, तब लोगों ने एक तरीके से साइड में कर दिया था, एक अलग तरीके से साइड में ले लिया था कि इससे क्या ना जानिए, इसको क्या पूछना है। लेकिन आज बात करूं तो दोस्तों, आज हर एक इंसान पूछता है कि कैसे क्या करना चाहिए। वो महत्व रुपए का है, वो महत्व रुपए देता है। तो ये एक इंडस्ट्री है, ये एक शानदार मोदी के प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, आर्थिक आजादी से जी सकते हो। आर्थिक आजादी आपकी आ सकती है, हर एक व्यक्ति का सपना पूरा हो सकता है। दिल और दिमाग से, जुनून से, जोश से इस बिजनेस को अगर किया जाए तो आपको हर वो चीज मिल सकती है जो आपको मोदी गेट दे सकता है। तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कभी कि इतना क्या हो सकता है, लेकिन मैंने मेरे गुरुओं का माना, जिससे चलता रहा, वैसे बताते रहे। दूसरी चीज, मैं मेरी टीम से भी बहुत सीखता हूँ। मुझे मेरी टीम के बहुत सारे साथी हैं, जैसे आज बात करूं तो मनोज जी से, नरेश जी से, जितेंद्र जी से, बहुत सारे ऐसे साथी हैं। हर एक इंसान से मैं सीखता रहता हूँ। मुझे जितना आता है, क्या नहीं आता, उस पर मैं गौर नहीं करता, लेकिन मेरी टीम से मुझे, मेरे अपलाइन से मुझे जो कुछ चीज अच्छी लगती है उनसे सीखता रहता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ, और हमेशा धन्यवाद करता हूँ। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि कौन आपका अपलाइन है, कौन आपका डाउनलाइन है, कौन हाइडलाइन है, आप सीखने की कोशिश करें, पर अपने दिमाग को नहीं चलाते हुए अपने अपलाइन जो करते हैं उस पर काम करते रहें। आपको हर एक चीज आपको यहाँ से मिलने वाली है, हर एक चीज आपको यहाँ से मिलेगी। तो यही है, इतना ही कहना चाहूंगा आज के लिए कि दोस्तों लग जाइए दिल और दिमाग से, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, उसके बाद भी एक ऐसे ही सिस्टम मोदी केयर है, जो प्लेटफॉर्म है, वहां से आपके घर में पैसा आ सकता है। जैसे मेरे घर में आ रहा है, बहुत सारे लोगों के घर में आ रहा है, वैसे हर एक इंसान को यहाँ से पैसा मिल सकता है। और जैसे ही लॉकडाउन फ्री होगा, उसके बाद इतनी स्पीड से बिजनेस बढ़ेगा, इतनी स्पीड से बिजनेस बढ़ेगा कि कभी अपने सपने में नहीं सोचा था। एक दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोगों को लेके आते हो मोदी के बिजनेस में, तो उनसे एक पूछिएगा, पूरा प्लान बताइएगा, पूरे डेमोसेशन बताइएगा, उनको सिस्टम बताइएगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। और सिस्टम बताने के बाद उनके कुछ सपने लिखवाइएगा। कुछ सपने क्या लिखवाने उनको, सपने ये लिखवाने हैं कि जब आप बिजनेस में लेके आते हो तो हर एक साथी का पहला जो ड्रीम होता है वो डायरेक्टर का होता है, यानी डायरेक्टर बनने का ड्रीम पहला होता है। तो सबसे पहले उनके डायरी में नोट करवाइए कि आप कब डायरेक्टर बनना चाहते हैं, 22% पे कब आना चाहते हैं। वो उनकी डायरी में अगर आपने लिखवा दिया तो वो बहुत जल्दी उनका सपना पूरा हो सकता है। दूसरा सपना उनका लिखवाइए कि आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कब बन रहे हो, एसीडी कब बन रहे हो, आप कार फंड में एंट्री कब ले रहे हो, तो वो आप उनका लिखवाइए। तीसरा उनका सपना लिखवाइए कि आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर कब बन रहे हो, मोदी केयर हाउस फंड में एंट्री कब ले रहे हो, वो सपना उनका लिखवाइए। साथ ही साथ में उनका लिखवाइए कि आप मोदी केयर के हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर पे कब पहुंच रहे हो। चाहे वो साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, लेकिन अगर आपने उनके वो नोट करवा दिया तो वो उनका सपना बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं, और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो अपने आर्थिक आजादी के मिशन पे चलते रहेंगे। तो इस तरीके से है, तो हम हमेशा साथ में हैं, साथ में मिलकर काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। और हम शेखावाटी है और पूरे भारत में छाने वाले हैं, सब लोग छाने वाले हैं। तो अपनी जो टीम है वो नंबर 1 टीम है, सारे लोग अच्छे तरीके से मिलजुल के काम करते हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पे होने वाला है। तो थैंक यू सर, थैंक यू पूरी टीम को, मेरी प्यारे प्यारे साथियों को थैंक यू, थैंक यू अरुण सर, सारे अपलाइन को थैंक यू। आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। और थैंक यू सो मच। आपसे सुन थैंक यू करके सर, काफी थैंक कुछ यू, सीखने थैंक यू। को मिलता है, काफी कुछ जानने को मिलता है।
और इतने सिंपल वर्डों में इतने शानदार शानदार बातें आपने जो बताई उसके लिए सैल्यूट यार आपको, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों सर, आप आपसे हमारे आपसे ही सीखते हैं ये शानदार सारी साथी, चीजें। एकदम एकदम सर। तो राम जी अभी अपनी गाड़ी तो नवंबर में आ रही है फिर दिसंबर में आ रही है, आपकी BMW कब आ रही है, एक 19 बार फिर से दिसंबर एक बार 2019 को। हाँ जी, 19 दिसंबर 19 2019 को। दिसंबर 2019 को। जी जी। हाँ जी, अच्छा BMW X5 BMW कितने लग्जरी की आ कार जाती है सर शानदार ये? X5, वो सिर्फ 90 लाख की आती है। सिर्फ, अच्छा सिर्फ 90 लाख की आती है क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। थैंक यू डियर, एकदम एकदम ये सपना पूरा हो रहा है अपना, क्योंकि बिल्कुल सर, मोदी बिल्कुल। केयर है ही ऐसा कि जो भी साथी इसमें आता है, जो भी साथी इसमें इन्वॉल्व होता है, उन सभी साथियों के ये सारे ड्रीम पूरे हो ही जाएंगे। बस काम एक ही करना है, हमें अपने गोल बनाने हैं, हमने अपने ड्रीम सजाने हैं, हमें उनको लिखना है, उन्हें बार बार सर्च करना है, उन्होंने देखना है, बार बार लोगों से बात करनी है, बार बार में वही बात करनी है। क्योंकि दोस्तों एक चीज हमेशा एक सीखी मैंने अपने गुरुओं से, मिस्टर वीरू जी की बात करें या मनोज मलिक जी की बात करें, तरुण बजाज जी की बात करें या सुरेखा जी की बात करें, हमेशा एक बात सीखने को मिलती है कि प्रतिभा जो होती है ना हर व्यक्ति के अंदर होती है। भगवान ने हर व्यक्ति को प्रतिभा दी होती है, लेकिन आज तक हमने उस प्रतिभा का हमने कभी उसका मूल्यांकन नहीं किया, हमने कभी भी उसको देखा नहीं कि हम किस तरीके से उस चीज को निखारते हैं। हम एक ही काम में लगे रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, बस उसी चीज के पीछे लगे रहते हैं। आपके अंदर काफी प्रतिभाएं हैं, आप उनको खोजो। भगवान ने आपको बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अगर मैं आपको कहूँ कि भगवान को क्या आप वापस भेंट कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है आप अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग अपने आप को निखारो, और वो ही सबसे बड़ी चीज होगी भगवान को गिफ्ट करने के लिए। आप अपने अंदर की प्रतिभा समझो, झांको, क्योंकि आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले मैं, राम सिंह जी, मिस्टर मनोज जी, नरेश पाल जी, नरेश जी सैनी, मंजू जी, और भी काफी हमारे लीडर्स ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता था। ये लोग कभी सोच भी नहीं पा रहे थे कि हमारा पे आउट कभी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आज तो बातें होती करोड़ों की, कि हम इतने टाइम पे उनका सारा सभी का गोल फिक्स है कि मेरे को 1 साल में ये करना है, मुझे 3 साल में ये करना है, मुझे 5 साल में ये करना है, मुझे आने वाले 10 साल में मुझे ये करना है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अपने अंदर की जो प्रतिभा है, अपने अंदर का जो हीरो है, उसे जगा लो और छा जाओ पूरे इस दुनिया में। अपने को दुनिया में राज करना है। तो थैंक यू सो मच। कल एक मैसेज और आ जाएगा दोस्तों, कल के लिए अपने की कब की क्या मीटिंग अपनी होनी है। तो फिर से अपन मिलते हैं अपने 2 नए राइजिंग स्टार्स से। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। और मैं मीटिंग को कंप्लीट करना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच, क्योंकि 5 दिन मलिक जी की ट्रेनिंग होगी अपनी, तो जरूर जो भी साथी ज्यादा से ज्यादा अपने साथी उसको अटेंड करें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।